ऋचा नहीं आई है, बाकी लोग रागनी जी आ गए हैं, यहाँ पे रंजनी। है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड, अच्छा आई है, हाँ ठीक है, देखे नहीं थे, ध्यान नहीं दिए थे। चलिए शुरुआत करते हैं चीज़ों को लेकर। रेडी हो गया सभी, सभी चीज़ें आप लोग देख के आए थे अपना डेप। यस सर। हाँ उसमें बताइए सबसे पहले कि आप लोग क्या समझ में आया उस डेप को देखने के बाद। कुछ चीज़ें तो समझ में आ रही होगी ना, हमको करना क्या है, कैसे करना, कुछ क्यूरी पहले हमको बताइए, समझाइए, ताकि हम आगे उसको उसके अनुसार चल सकें। जिनका हो चुका है वो भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं। 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गया, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। बताइए, तब तक बोलते रहिए आप लोग, रुकना नहीं है। सर हेलो। मेरा ऑप्शनल को लेके हाँ, क्वेश्चन है सर। अच्छा चलिए, ऑप्शनल ऑप्शनल को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन ये बताइए। सर जैसे पिछली बार मेरा हिंदी ऑप्शनल था तो उसपे मेरा सब कुछ रेडी था कि क्यों क्यों चेंज किए हम फिजिक्स ऑनर्स के बाद हिंदी। लेकिन इस बार मेरा हिस्ट्री है तो इसका आंसर हमको पूरा सटीक चाहिए कि क्या जवाब दें हम। बात बात कर लेंगे अभी। और कुछ। यस सर और भी है। और बताते जाइए। ये फाइल दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है पीडीएफ। यस सर। चलिए ठीक। पहले रंजनी आई हुई है कि पहले क्या नहीं आई हुई है। चलिए कोई बात नहीं, ऋचा आप ही से स्टार्ट करते हैं, चलिए। चलिए, ये आपके जो डेप्थ हमको मिला है और जो स्टूडेंट एक और पीडीएफ गया था, दोनों के भरने के बाद ये बेसिक जानकारी आपके पास, जो हम लोग के पास रहता है, और इसी से प्रश्न आपके ज़्यादा बनते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी चीज़ें क्या होती है कि उसको भी देखते चलेंगे साथ में। यहाँ पर समझना क्या है ना, कि प्रश्न बनाए क्यों जाएंगे। सबसे पहले तो ये, कोई भी किसी प्रकार का है कि प्रश्न आपको, मान लीजिए कुछ है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है ना, तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं, यहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, 4 लोग बैठे हुए हैं, और आपको कुर्सी यहाँ दे दिया गया, आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर इन चारों लोगों से किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे डेप्थ से, क्योंकि शुरुआत यहीं से होगी। ऐसा थोड़ी है कि आते जैसे ही बैठिएगा, इन कीजिएगा, इधर से बैठने बोलेगा बैठिए और बोल देगा सीधा कि भारत अमेरिका का संबंध बता दो, या हाल ही में कुछ ऐसा टॉपिक हो जिस पर वो चर्चा करने लगेगा। तो आपको जब अंदर बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले थैंक यू बोल के और कुर्सी के पास आके खड़े होते हैं। कुछ लोग बैठने बोलेंगे तो उस दौरान आप परमिशन लेकर अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ देर खड़ा होते हैं, तो यानी 1-2 सेकेंड का बात होता है वो, तो थैंक यू बोल के बैठ जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा सामने वाले से कि क्या शुरुआत की जाए। उससे पहले कुछ ऑफर देंगे, जैसे पानी पीना है, हवा पानी टाइप, जैसे अभी ठंड है तो क्या ठंड लग रही, इस प्रकार कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके द्वारा बोले जाते हैं। पर सामने वाले अभ्यर्थी को क्या लगता है कि हम हमसे थोड़ा सा वो कैजुअल हो रहे हैं, हमको कहते हैं ऐसा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा एक सेटअप तैयार करें कि हम सहज हो पाए। पर नहीं, उनका एक बेसिक चीज़ें होती है कि बच्चा इस दौरान किस प्रकार का महसूस कर रहा है। अगर पानी ऑफर कर रहे हैं, पानी पी ले रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, सामने लोग को ये लग जाएगा कि नहीं ये होपलेस है, क्योंकि पानी बाहर भी था ना। आप जब बीपीएससी के गेट के पास जाइएगा, ये गेट है, यहाँ एक वेटिंग रूम रहता है, जैसे ही गेट के अंदर इन कीजिएगा, यहाँ एक वेटिंग रूम रहता है, वेटिंग बैठने के लिए रहता है, सेट लगा हुआ, वहाँ पर आप कुछ देर बैठते हैं, आपको टाइम होता है तो आपको एक ऑफिस में ले जाया जाएगा, इधर एक ऑफिस होगा, यहाँ पर ऑफिस वेटिंग रूम नंबर आता है, यहाँ वॉशरूम है, उसके बाद यहाँ एक लिस्ट में बना के आपको सारी चीज़ें, उसके बाद इधर एक क्या होता है, एक अंदर जाइएगा, इसका लंबा सा हॉल है यहाँ पर, और इसी के अंदर से केबिन बने हुए हैं सारे जगह, ठीक है ना, सबका अपना अपना केबिन बना हुआ है इंटरव्यू बोर्ड का। तो हर केबिन का आगे बैठने की जगह है। तो मान लीजिए बैठने की जगह में इस दौरान एक छोटा सा हम ले लें इसका एग्जांपल समझने के लिए। ये मान लीजिए आपका इंटरव्यू का एक रूम है, इसके बाहर यहाँ पर वेटिंग रूम होता है बच्चों को बैठने के लिए, कुछ देर 5 मिनट इससे पहले आपको एक इंटरव्यू चल रहा हुआ किसी का, तो इसके
यहाँ भी पानी पूछा जाएगा, इधर भी पानी पूछा जाएगा। हर समय आप पानी का लगा हुआ रहता है, वहां से आप ले सकते हैं, बोतल कुछ रखी रहती है जिससे आप ले सकते हैं। अगर ऑफर यहाँ कर रहा है, इसका मतलब आप यहाँ से उन चीजों से गुजर के नहीं आए होंगे। और इस वेटिंग रूम में भी पानी के गिलासेस रखिए, वहां पर आपको एक सहयोगी होंगे जो आपको पानी पूछेंगे, या इस प्रकार जो भी आप चीजें देखती है। तो सीधा सा अर्थ यह निकल जाता है ना कि आप डरे हुए हैं, और उस डर का वो फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। बहुत प्यार से बोलेंगे, पीना है तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जैसे ही बोलते हैं तो आपका सारा टेम्परामेंट वो समझने शुरू कर देते हैं कि इस दौरान आप क्या फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, डेफ की शुरुआत यहीं से हो जाती है कि आप कितना, क्योंकि सबको पता है ना कि प्रश्न कहाँ से शुरुआत होगा। तो इसका मतलब है कि आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं है, कुछ ना कुछ इशू रहा होगा जिसके कारण डर लग रहा है। ये डेप्थ का मतलब है खुद के बारे में कितना समझ आपको है। अब इसको भी दूसरा तैयारी करने की जरूरत है। सोच के देखिएगा, सामने वाला तो ही सोचेगा ना। ये आपका जीवन का चीज है। मान लीजिए जीवन में आप कितने वर्ष के हैं, आपका घर कहाँ है, आप कौन सा पोस्ट आप प्रेफरेंस करके आए, कितने साल का आपका ग्रेजुएशन का गैप है, किस यूनिवर्सिटी से करके आए, हायर एजुकेशन क्या है, ऑप्शनल क्या है, आप क्या हॉबी रखते हैं, या पद वर्गीकरण आप कैसे कर रखे। ये तो बेसिक चीजें आपके बारे में। अगर आप अपने बारे में बेहतर बेहतर हम बोल रहे हैं, बेहतर समझ नहीं रख पा रहे, या उसके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे, तो डेप की शुरुआत वहीं से हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखना है सभी लोगों को, कि जब इस प्रकार के कुछ ऑफर दिए जाए ना, तो थोड़ा सा क्या करना है, कंट्रोल करना। पहला एक चीज, अगर आपको प्यास वास लग रहा है तो पहले ही जो करना है कर लीजिएगा। ठीक, किसी प्रकार का बोलेंगे तो जैसे कि आपको जो सोनू जी आए थे, क्या बोला गया उनको, बोला गया था कुर्सी थोड़ा हटा लो बाबू, इधर रख दो। इसके लिए पैनिक नहीं होना है, वो भी डेप का एक पार्ट है। ये सब चीजें आपको कराई जाएगी। तो कुर्सी उठा के रखने के दौरान ऐसा नहीं करना है कि पकड़िएगा घसीट के लिए आइएगा, क्योंकि ऐसे टेम्परामेंट चेक किया जाता है। आपसे कोई अगर आग्रह कर रहा है या कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, हो सकता है उस व्यक्ति को जेन्युइन हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, एंगल सही नहीं बन रहा होगा। इसलिए आपको अगर इस प्रकार कुछ करने को दे दिया जाए ना उस दौरान, तो आप लोग सहज होकर करिएगा, कुर्सी को अच्छे से उठाइएगा, रखिएगा। तो उसके बाद पूछिएगा क्या मैं बैठ सकती हूँ सर, तो बोलिए हाँ बिल्कुल बैठिए। तो उसके बाद जैसे ही बोलेगा, उसके बाद भाषा पूछे, किस भाषा में देना चाहते हैं आप, हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है ना, हिंदी या इंग्लिश में। तो ये दोनों आप बच्चे लोग ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश वाले बच्चे जो होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं समझना है कि आपके पास प्रश्न हिंदी से नहीं आएंगे। और हिंदी वाले बच्चे ये बिल्कुल समझिए, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज किए नहीं जाएंगे। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, कुछ ऐसे शब्द, हो सकता है कोई 2 मिनट बात करते करते, 1 मिनट बात करते करते इंग्लिश में, और आपसे हिंदी में सवाल कर दे, या नहीं समझ पाएंगे तो वहां पर इसलिए सर मैं बेहतर नहीं समझ पाया, क्या पुनः इसे बोल दोबारा पूछा जा सकता है। जैसे ये बात बोलिए वो समझ जाएंगे, नहीं ये थोड़ा सा इंग्लिश में असहज है, तो हिंदी में वो कर सकते हैं। पर उसको भी ऐसे विनम्रता से बोलना है कि वो समझ जाए कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों व्यक्ति, आप जो लोग, ये पहले समझ लीजिएगा कि जब आपसे बोला जाएगा किस भाषा में सहज है, तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी से आपसे नहीं पूछा जाता, क्योंकि बिहार एक हिंदी ऑफिशियल भाषा को यूज करता है ना, उसके बाद और भी भाषाओं का उपयोग करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना, और ये बोलचाल की सबसे ज्यादा भाषा है। तो उम्मीद यह रखना है कि कम से कम इसके संदर्भ में कुछ चीजों को लेकर नेगेटिव व्यू में नहीं आना है, ठीक है। डेफ में सबसे पहले ध्यान ये रखना है। अब 2 तरीके से डेफ की शुरुआत होती है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई ऋचा जी? यस सर। यहाँ के बाद शुरुआत होता है आपका डेफ का खेल, जहां पर आप जिस तरीके से बढ़िएगा ना, मान लीजिए आप यहाँ हैं, एक स्टेशन आपका यहाँ, हमको दिल्ली जाना है, ठीक है ना, दिल्ली हमको जाना है। तो दिल्ली जाने के लिए गया से भी हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक जो रूट है हमारा नॉर्मल रूट जिससे हम जाते हैं, मुगल सराय होते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको यहाँ पहुंचने के 2 रास्ते हैं। तो किन रास्तों का प्रयोग सबसे ज्यादा कीजिएगा, कोई बता सकते हैं? जो पास आउट, जो जिनका डेथ हो गया वो भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जिनका हो रहा वही बोलेंगे। पहले इनको मौका देना, उसके बाद आप लोग भी बोलिएगा। बताइए, हमको पटना से वहां जाना है तो। पटना से कहाँ जाना है सर?
दिल्ली जाना है। तो सर तो ये ये गया, इलाहाबाद ये होते हुए गया। आने से वो मतलब, हाँ, हाँ इधर से सर सही पड़ेगा, मुगल क्यों सराय यहाँ होते से हुए। सही पड़ेगा, ये क्यों, बताइए कारण। क्योंकि सर ये सीधा रास्ता है, इसमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। अच्छा, घूमना नहीं पड़ेगा, ओके, ठीक है। यही चीज ध्यान रखना है कि आप तय कीजिएगा उस दौरान कि हमको रास्ता कठिन करना है या आसान करना है। जैसे ही डेप पर वो प्रश्न पूछना शुरू करेगा तो पूछेगा कि दो तरीके होते हैं डेप से प्रश्न बनाने के, पर जो पहला तरीका है वो पहले हुआ करता था, पर कभी कभी किसी स्टूडेंट से वो भेंट कर जाता है। जैसे जैसे ही इन कीजिएगा, अंदर यहाँ बैठे रहिएगा तो आपसे बोलेगा कि आप अपना परिचय दीजिए, अपना परिचय दीजिए। तो परिचय देने का मतलब है कि आपको छोड़ दिया जा रहा है कि आपको कैसे उत्तर देना है, किस तरीके से आप उत्तर दीजिएगा। हो सकता है इस डेट के बारे में आप सारी जानकारी दें और कुछ ऐसी स्थितियों को आप बचा भी लें जहाँ पर असहज हो, बचा भी लेंगे आप लोग। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कुछ है जहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा होगा तो बचा सकते, तो वो आपका पूरा खेल रहेगा उस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने का कि आगे के प्रश्न कैसे बनाए जा सकते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर के द्वारा या जो हमारे इंटरव्यू बोर्ड के हेड होंगे उनके द्वारा। पर जब आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा, एक ये पैटर्न हुआ, दूसरा ये पैटर्न हुआ, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए आपने ग्रेजुएशन कब किया, ठीक है ना। ग्रेजुएशन कब किया तो आप बोल दिए कि 2015 में। डायरेक्ट किस विषय से किए हैं तो बताया आपने फिजिक्स से, ठीक है ना। किस यूनिवर्सिटी से किए तो यूनिवर्सिटी से वो पूछ देंगे। इस प्रकार से प्रश्न या पूछेंगे आपकी हॉबी क्या है, ठीक है ना, हॉबी क्या है। यहाँ से ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे, कुछ प्रश्न कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपसे शुरू करेंगे प्रश्न। हो सकता है ग्रेजुएशन जब जैसे बताइए 2015, तो 2015 से 2000 डायरेक्ट वहाँ आ सकते हैं 2015 में किए हैं किस ऑनर से किए, पूछ के उसके बाद सीधा पूछ देंगे कि 2015 से लेकर अभी आप 2025 चल रहा कर क्या रहे थे, ऐसा क्या आपको लगता है ज़्यादा समय गैप हो गया। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन हो सकता है, बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करें। तो दोनों ही स्थितियों में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपका होम टाउन पूछा नहीं जाता है, पर जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी का नाम लीजिएगा, ठीक है ना, जैसे आप मुजफ्फरपुर यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है ना, आपका मुजफ्फरपुर से है, यस यस। जैसे इसका नाम ले लीजिएगा तो समझ जाएगा कहीं इसी के आसपास के आप होंगे। तो हो सकता है अब इसके बारे में पूछना शुरू कर दे, ठीक है ना। पर हाल के दिनों में ऐसा देखा गया है, कम बहुत कम रेयर चांसेज है कि यूनिवर्सिटी के क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे, पर फिर भी हमको तैयार होकर जाना है, ऐसा नहीं छोड़ना नहीं है। आप वैशाली का कुछ इस तरीके से नाम लेते हैं, मान लीजिए आप बोलते बोलते वैशाली पर ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि ये वैशाली से इसका कुछ कनेक्शन है, तो वो ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा उसके, यानी डेप्थ प्रश्न उससे पूछना शुरू कर देगा। उसको यह समझ में आ जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो क्या कहे, इस क्षेत्र से है तो इसीलिए ज़्यादा प्रश्न। या आप भीनी मुस्कान उस दौरान दे दीजिएगा तो भी समझ जाएगा कि नहीं ये वहाँ इसका सेफ जोन है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा सहज हो पा रही है। तो आपसे प्रश्न बना के वैशाली से, तो वैशाली से जब प्रश्न आएगा तो कैसे प्रश्न आएंगे आप ही सोच के देखिए। अगर कोई व्यक्ति अनजान व्यक्ति आपसे बात करेगा 2 मिनट, क्योंकि वो सारे लोग अनजान है, पहली बार देखिएगा उस 10 मिनट में जैसे ही अंदर जाएगी पहली बार आपको एज ए व्यक्ति के तौर पर दिखेंगे, है ना। बाकी लोग तो आप पोस्टर में ये सब सारी चीजें कौन बोर्ड में सब पता चल जाता है, पहले ऐसा नहीं है कि नहीं बताता है लोग, कुछ जो परमानेंट है उनका तो बारे में पता चल ही जाता है। तो ये व्यक्ति के तौर पर जब पहली बार देखे तो वो आपको अनजान ही दिखेंगे ना, उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे। इससे पहले बहुत सा ह्यूमर उनके बारे में नेगेटिव बातें फैल रखी होंगी मार्केट में, लोग फैलाते भी जानबूझ के हैं कि व्यक्ति ऐसा है, ऐसे प्रश्न पूछता है, तो उसका नजरिया जानने की जरूरत है ना। मान ली कुछ हैं जो बहुत प्यार से बात करेंगे कि पानी पी लो, डर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो ना, आपको तो अधिकारी हम बनते हुए देखना चाहते हैं, पर वो आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए वो ऐसी शैली का उपयोग करते हैं। उसके पीछे और कोई राय उनका विशेष योगदान नहीं रहता है चीज़ों को कि आपको मीठी बोली बोल के आपका गला काट देना है मेन। तो पर बाहर में ये है ह्यूमर फैला हुआ कि नहीं वो व्यक्ति विशेष क्या है, जाते हैं तो बहुत मीठा मीठा बोलती है, नंबर कम देती है। पर ये कभी नहीं देखा लोग कि वो टेम्परामेंट चेक करे, उसमें आपका स्थिति चेक कर रही है, तो उस दौरान आप कितने असहज असहज थे,
ये आप कोई व्यक्ति बताता नहीं है। हम उस दौरान तो बहुत असहज हो गए थे, फ्रेंडली हो गए थे। क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति आपके पास व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है उसके समय इतना सहज हो जाए कि हंसमुख चेहरा बना दे, ऐसा कि जहां से वो उसको गलत टेम्परामेंट बन जाए उसका आपके प्रति, या नेगेटिव थॉट बन जाए, ऐसा लगता है? आप कितना भी मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पीएम अगर राष्ट्रपति आ गए हमारे हमारे क्षेत्र में कहीं भी, ठीक है ना, तो क्या सीएम अपने उस जो कटसी मेंटेन करना है उसका उल्लंघन कर सकता है? नो सर। नहीं करेगा। तो आप कैसे कटसी मेंटेन नहीं कीजिएगा? सबसे पहले तो ये इस चीज को समझिए। तो वो कटसी मेंटेन जरूर करना है। भले वो मुस्कुरा रहे हो तो थोड़ा सा भीनी मुस्कान आप दीजिए। आपसे प्यार से बात करें, जैसे लगेगा कि वो बेटी की तरह आपको समझ रहे हैं, और लड़कों को दामाद की तरह, या एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, इस तरीके से होते हैं। पर वो उस समय टेम्परामेंट चेक करना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत सहज तरीके से देना है। हो सकता है आपसे जब वैशाली के बारे में पूछेंगे, हम बताइए 5 चीजें ऐसे जो हम वैशाली को बिहार में सबसे बेहतर समझ सके। 5 ऐसी खूबियां वैशाली के बारे में, या ऐसी जानकारी हमें दे जो अभी तक हम नहीं जान रहे। ठीक है ना? तो आपसे प्रश्न पूछा तो इसका जवाब आप दीजिए, तो कैसे दीजिएगा? जो आप टॉप नहीं 5 जानते। चीज हाँ, जैसे मान लीजिए हम कुछ नया बताना चाहते हैं आप वैशाली के बारे में, जो हम लोग कहीं देखे नहीं है, सुने नहीं हो, क्योंकि आप लोकल वहां के हैं ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इस तरीके के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो 5 ऐसा चीज, या डायरेक्ट ऐसा बोल सकता है, वैशाली नहीं बोले, बिहार के बारे में आप बताइए 5 ऐसा चीज जो आप अलग देखते हैं। अलग देखते हैं, बिहार को अलग कर देते हैं। तो अगर वैशाली पर नहीं जाते, बिहार से पूछ देगा। बिहार तो सब जान रहा है, बिहार से ही होंगे। ऐसा 5 चीज याद रखना। इस तरीके से कुछ चीजें रेंडमली पूछ देगा, वो जो आप आउट ऑफ सिलेबस रहेगा। तो आप उस क्षेत्र के हैं, तो ऐसे कुछ 5 चीजें बताने को बोल रहा है जो आप पहले हम लोग को बताना चाहते हैं अपने क्षेत्र की विशेषता। तो हो सकता है वो आपका लोकल होगा, धार्मिक होगा, सांस्कृतिक होगा, पर्यटन वाला पार्ट होगा। तो आप उसको जब भी बोलिए, हो सकता है वो उसको सुनकर उतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो चीज़ों को नहीं समझेगा कि नहीं ये सब चीज़ें बताने लायक है। पर आपकी सहजता ही आपको आगे बढ़ा देगी। सहजता जो आपका रहेगा ना, सहजता किस तरीके से सहज बोल पा रहे हैं, स्पष्ट बोल पा रहे हैं, वो हो सकता है उतना इम्पोर्टेंट पूरा बिहार के लिए नहीं होगा, हो सकता है वैशाली के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। पर आप बोलते हो उतना कंट्रोल वे में है ना, कि उसको लग जाएगी नहीं ये चीज़ बहुत अच्छा, वो चीज़ वहाँ पर स्थान रखता होगा। आप बोल सकते हैं कि हमारे क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में सामूहिक रूप से क्या होता है, सामूहिक रूप से आयोजन किया जाता है किसका, किसी भी धार्मिक सांस्कृतिक परियोजनाओं का। यहाँ व्यक्ति विशेष काम नहीं करता, एक अलग छवि होगी। हो सकता है ना ऐसा कुछ? यस सर। तो आपको बोलते हो क्या करना है, थोड़ा सा सहज रहना। ये शब्द याद रखिएगा, सहज रहना है। क्या रहना है? सहज और स्पष्ट रहना है। बाकी चीजें 19-20 होगा, मैनेज हो जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा है, बेहतर उत्तर नहीं भी आ रहा है, अगर औसत भी आ रहा है, तो उसमें सहज रहना, स्पष्ट रहना, जितना आता है उतना ही बोलना। ऐसा नहीं कि लमराना शुरू कर देना, सर हमको हर चीज आता है। एक तो दिमाग में यही सबसे पहले आप लोग सभी लोगों को डालनी है, हर चीज आपको नहीं पता है। जिस दिन पता करना शुरू कीजिएगा, आपकी पीढ़ियां बीत जाएगी, पता भी नहीं हो पाएगा। तो जितना आपको आता है तो क्या करना, उतना ही स्पष्ट और सहज देना उत्तर। अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ दे, ठीक है ना, फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि न्यूटन का थर्ड लॉ कौन है, ठीक है ना, अगर आपको उससे दौरान अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा है किसी कारण, प्रेशर में एक्स वाई जेड, तो सॉरी अच्छे से बोल के निकलना है। और उसके लिए सहज कृतज्ञता भी महसूस करवानी है कि सर मैं अभी फिलहाल इसमें असहज हो रही हूँ, क्या मैं इसमें अभी असमर्थ हूँ, मैं इसे रिकॉल कर लूंगा। ये नहीं कि सर फर्स्ट लो ये है, सेकेंड लो ये है, थर्ड लो मुझे याद नहीं आ रही। बहुत से बच्चों में होता है, ठीक है ना, सॉरी बोल दीजिए, उसे दूसरा क्रॉस क्वेश्चन करेगा, उसका उत्तर दे देना है। और पहले बात ध्यान में रखना, ये भी एक बात ही ध्यान में रखना, 10 क्वेश्चन अगर पूछा गया, ठीक है ना, मान लीजिए 1 से लेकर 10 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो जरूरी नहीं है कि आप सभी का उत्तर दें। पर ये जरूर है जितने प्रश्नों का उत्तर दे,
तो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें सहजता नहीं, उसमें आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए। तो हो सकता है 2-3 क्वेश्चन आप रॉन्ग दे दें, ठीक है ना, पर सिचुएशन वाला क्वेश्चन होगा या इस प्रकार कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आप बहुत अच्छा उत्तर दे पाइएगा। तो ध्यान ये रखना, जितने भी प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है उसमें 2-3 चीजें बेसिक याद रखनी है। क्या? कि स्पष्ट रहना है, सहज रहना है, और क्या रहना, आत्मविश्वास बनाए रखना है। कि हमको कभी कभी क्रॉस क्वेश्चन भी करके दे दें, क्या आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, गलत भी हो सकता है। जैसे हमसे पूछा गया था, क्या परिसीमन परिसीमन कराया गया था, कितनी बार परिसीमन हुआ है, कितनी बार, आप लोग बताइए, परिसीमन कितनी बार अभी तक हुआ है? 4 बार। 4 बार हुआ है ना? यस। आपसे पूछ, हमसे क्रॉस क्वेश्चन बोले, बिल्कुल 4 बार हुआ है, हमको तो लग रहा है 6 बार हुआ है। फिर एक बार सोच लीजिए आप, क्या आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? तो मैंने बिल्कुल सर 4 बार सही, 4 बार अभी तक हुआ है। तो पूछा क्यों 4 बार क्यों? तो यहाँ पर तो धारणा ये है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन कराना है, तो 4 बार ही क्यों? जैसे ही क्यों करेगा तो वो लॉजिक बताना, वो ठोस कारण बताना, ये नहीं कि जनगणना के बाद है तो राजनीतिक कारणों पर चले जाना है, उसके बाद ये सब जेड कर देना है। कि सर सबसे पहले तो ये कारण है कि 2026 तक सीटें क्या है, क्या की गई है, फिक्स कर दिया गया है सर। रिजर्व कर दिया गया। एक ये कारण है, इसलिए समय पर नहीं हो। उससे पहले 2 कारण और थे, तो मौलिक कारण बता देने हैं दोनों। तो आप स्पष्ट रहिए इन सब चीजों को लेकर, नहीं तो गिनाने मत लगिएगा सर कि ये इतने में ये हुआ, उतने में ये हुआ, और इतने साल में ये हुआ। एकदम ठोस बात कर देनी है। तो अपडेट वाला अगर कर देते हैं तो वो चीजें समझ जाएगा, नहीं बच्चा पढ़ के आया। तो यही जब बोलते हो क्रॉस क्वेश्चन करेगा आपको, आप सही भी बोलिएगा, उस दौरान वो क्या बोलेगा, नहीं हम तो पढ़े, हमको तो लग रहा है 6 बार हुआ है, ऐसे ही कुछ और भी चीजों को लेकर। तो वहां पर क्या ना, खुद पर कमजोर नहीं, अपने विश्वास को गिराना नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बना के रखना है, खुद पर विश्वास बना के रखना है कि नहीं, सामने वाला प्रश्न क्रॉस करेगा तो भी हम जान रहे हैं, हमने पढ़ रखा, तो ये सही है। और ये नहीं, थेथोलॉजी भी जो होता है ना, बिहार का एक कॉन्सेप्ट है कि बहस कर देना कि नहीं सर 4 ही है। अगर आप मान लीजिए बार बार 6 बोल रहे हैं, नहीं हमने पढ़ा है 6, हमने पढ़ा है 6, अगर ऐसा वो करते हैं, हालांकि ये बहुत रेयर चांसेज है, अब नहीं होता, पहले कभी कभी ऐसी घटनाएं दिख जाती थी, क्रॉस क्वेश्चन करके 1-2 बार उनको 1-2 सेकंड परेशान करने का जरूरत होता है। तो थोड़ा सा क्या पॉज करना है, थोड़ा सा पॉज कर देना है। जैसे वो बार बार बोलना शुरू कर दो, 1-2 सेकंड का पॉज ले लेना है, अच्छी सी सांस ले लेनी है, बोलने सर मैं अभी तक जो मुझे जानकारी है मैं यही जान रहा हूँ। तो अब इसके लिए सोर्स नहीं बताने लगा है, एनसीईआरटी में ये दिया है वो दिया है, सिंपल सा सहज होकर ये बोलना है सर मेरी जानकारी में मैंने 4 ही पढ़ा है। तो वहां पर वो समझ जाएंगे, नहीं ये चीजों को समझ पा रहा है, क्या हम करना चाह रहे, करवाना क्या चाह रहे, और इनसे मुंह से क्या हम बोलवाना चाह रहे हैं। हो सकता है इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि आपके यहाँ सचिव आया, आप कोई पद पर काम कर रहे हैं, सचिव आया, उसको पूरा ग्राउंड लेवल की बातें याद नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसी घटना आपके क्षेत्र में हो जाता है जहां पर मान लीजिए आपका ये पूरा ब्लॉक का एरिया है, यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है और राज्य से कोई सचिव आपके यहाँ विजिट करता है, उसको सीएम बोले होंगे जाओ तुम देखो, डायरेक्ट जाकर देखो उसकी समस्या क्या हुआ है, वहाँ घटना हुआ है। अब यहाँ पर कोई पद पर है जिससे आप इस समस्या से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, आप जवाब दे उसके लिए। इस सचिव तो इसको पता ही नहीं है क्या है, पर वो एक मोटो बना कर आएगा, एक कॉन्सेप्ट बना कर आएगा कि नहीं भाई ये घटना हो गया, क्यों हो गया, सबसे पहले तो इसका तबादला करवाना है। उसके दिमाग में यही रहेगा, सब सीनियर के दिमाग में यही बात रहता है, सबसे पहले क्या करना है, उसको सजा के लिए जो भी होगा, क्योंकि जनता उसी का डिमांड कर रही होगी ना। आप सुनते हो ना अक्सर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले क्या होता है, कर्मचारी को हटाया जाता है, पद से ट्रांसफर किया जाता है, यही सब सुनते होंगे ना। तो उसके दिमाग में इतने चल रहा होगा, तो वो बार बार अपनी बात को क्या करता है, बोलेगा, नहीं हमने तो सुना, हमारे पास रिपोर्ट तो यही आया है, XYZ कुछ भी रिपोर्ट उसके पास गया और उससे विपरीत ये घटना हुई हो रही होगी, परिस्थितियां कुछ और भी रही होगी, तो उसको समझाना होगा आपको। तो यही टेम्परामेंट उस दौरान आपसे बोर्ड में, इंटरव्यू के बोर्ड के लोग समझना चाहते हैं, क्रॉस क्वेश्चन जब आपसे किया जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गई बातें। यस सर। चलिए, तो आपसे पूछा जाएगा पहला पोस्ट एसडीएम क्यों रखी है, क्योंकि बताना होगा आपका क्या उत्तर, आपका सही उत्तर लगता है आपको, एसडीएम का पद क्यों नहीं है रखे हैं। उसके बाद आप सीधे शिक्षा पर आ गए, ऐसा क्या कारण है, तो आपसे पूछेगा
तो आपका बीएड है आपका यहाँ, तो आप इस चीज़ को समझा पाइएगा शिक्षा क्यों पहले। तो जब ये है तो सबसे पहले एक में क्यों नहीं रखे इसको, समझ पाए क्या बोल रहे हैं हम। यस सर। तो ये कारण ढूंढना है, तो क्या कारण है बताएं। सर ये मेरा शिक्षा वाला सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि बीएड मतलब हम करियर जो रियल है वो बता रहे हैं, करियर के सेकंड ऑप्शन के लिए हम बीएड किए हैं। तो हम्म। इसमें भी काम आ सकता है मेरा, लेकिन मेरा तो फर्स्ट प्रायोरिटी एसडीएम ही है, ताकि हमको वर्क प्रोफाइल वगैरह जो भी है सबसे हम्म, बेस्ट बेस्ट मिले। अच्छा, बेस्ट मिले ये सब चीजें। चलिए इस पर हम लोग एक एक सेशन और रखते हैं, जहाँ पर आपके प्रश्न जो इस डेप से प्रश्न निकलेंगे ना उसको लिखवा के मंगाते हैं, उसके उसका उत्तर आप क्या समझते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। कुछ यूट्यूब पर वीडियो पड़े होंगे, उसके बाद देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सेशन हम लोग कैसे लेते हैं। तो ये बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में चलेंगे इस क्लास के बाद। तो उसको क्या करना है, लिखना है प्रश्न क्या आपके दिमाग में निकला और उसका उत्तर क्या, उसका लिख के पीडीएफ बना के मुझे पर्सनली सेंड करेंगे सभी लोग, जिनका जिनका आज होगा डेप। तो उसके बाद हम उस पर सारे डॉट्स जो आपके डेप्थ से निकलते हैं प्रश्न के तौर पर, वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है प्रश्न कैसे निकलेंगे, ठीक ना, किस तरीके से सिचुएशन बेस्ड प्रश्न बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि फिजिक्स 2019 में किए, ठीक है, आप हिस्ट्री आ गई। सबसे पहले तो फिजिक्स से पहले बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी है, ऐसा भी नहीं कि पूरा डेप डेप्थ में चला जाना है। अगर चले भी जाते हैं, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ दिया कोई डेप्थ का क्वेश्चन, कोई बताइए ऐसा कोई थ्योरी है, कोई ऐसा समीकरण है जो आपको याद आ रहा होगा, हो सकता है आइंस्टाइन ये सब लोगों के है ना कुछ थ्योरी पूछ दे आपसे, तो जरूरी नहीं उसका उत्तर आप दे पाएंगे उस समय। तो उसमें असहज होंगे तो क्या करना, सॉरी बोलना है, सॉरी बोलना है। और उनको बोल भी देना है ये चीजें, सॉरी सर मैं अभी असमर्थ हूँ इस उत्तर का देने में, पर मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ से जाऊंगा तो जरूर मैं इसे जरूर देखना चाहूंगी, ठीक है ना। सर हम यही जवाब लड़के दिए थे, लेकिन हमसे तो फिर से बोल दिए वो कि ये तो इतना नहीं, इजी होता है होता नहीं है, सुनिए बता। तो, सुनिए अभी चीजें आपसे बोला जाएगा, जो आप हमको बताए थे हम समझ रहे उस चीज को, पर उसके लिए उत्तर तैयार रखने हैं ना हर चीज तो का। इसका उत्तर क्या होगा सर, जब वो बोले हमको कि ये तो आसान है, ये आप क्यों नहीं बता रहे? हाँ, तो वो कौन क्वेश्चन पर, मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन पर अगर बोल दीजिएगा तो, बेसिक में। बेसिक क्वेश्चन पर सॉरी बोल दीजिएगा तो समस्या तो हो जाएगी ना। जैसे पूछ दिया आपका, बताइए तो विद्युत क्या है, मशीन क्या है, इस प्रकार की कुछ चीजें, कि हाँ आप पढ़ते होंगे फिजिक्स में, नियम पढ़ते होंगे कुछ ना, हाँ तो आइंस्टीन का नियम, यूनिवर्सल नियम है, कॉर्चप का नियम क्या है, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे। अब बेसिक चीजें हैं, या तो प्रीलिम्स के दौरान भी पढ़ते होंगे। सर फिर मेरा अभी केंद्र, एमएससी डाल देने पर ना सारा पीजी लेवल का ही पूछते हैं क्वेश्चन, ज्यादा हाँ तो क्वेश्चन बुक से बन जाता है। बेसिक बनेंगे क्यों नहीं आप बताना भी चाहिए, क्योंकि आपका ईयर गैप भर जाएगा ना, और लगातार आप काम कर रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखी हुई, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी निकल जाएगा। इसलिए छुपाना नहीं, प्रश्नों से डरना नहीं है। उसके लिए प्रश्न तैयार कर लेने हैं, किस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो तैयार करना, उस प्रश्न पर हम लोग काम कर लेंगे। तो जितने आपके प्रश्न दिमाग में चल रहे हैं, प्रश्न लिखिए, उसका उत्तर क्या आप देना चाहते हैं, बेसिक दो 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 लाइन का आप बना लीजिए। और मुझे आप कल मैसेज कीजिएगा, कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा, अलग से कुछ पीडीएफ भेज दूँ, ताकि आप चीज़ों को उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आसान हो जाएगा आपके लिए, प्रश्न से भागना नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो मान लीजिए इसको छिपा लीजिएगा तो बहुत समस्या, बहुत से प्रश्न और उभर जाएंगे, यस। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक चीज पूछेगा आपसे, यही सबसे बड़ा सवाल आपसे यह क्रॉस क्वेश्चन के तौर पर आएगा कि आप फिजिक्स से ग्रेजुएशन भी किए, एमएससी भी आप किए हुए, तो हिस्ट्री क्यों ले लिया ऑप्शन के तौर पर। सर बताएं। बताइए बताइए, वही तो पूछ रहे हैं, प्रश्न ही पूछ रहे हैं। क्योंकि सर एमएससी से पहले तक हम हिस्ट्री कभी पढ़े ही नहीं थे, 10th तक क्या पढ़े थे हमको खुद भी याद नहीं। जब हम पहली हम्म, बार पढ़े तब हमको पता चला कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है, और इसमें मतलब बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है। सबसे रुचिकर विषय मेरा यही है। और इसके बाद ये है कि ये मेरा पीटी में भी काम दे देता है, मेंस में भी हम्म, काम दे देता है। हम्म, तो इसके लिए ऑप्शनल भी यही रखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेरा हिस्ट्री ही है। अच्छा, तो ये सब शब्दों से बच जाना है, हाँ कभी तो भी अपने ये तो हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, इसको हाँ कैसे रियलिटी डिफाइन तो, कर सकते हाँ हैं आप? तो वही चीज बतानी है कि अपना जो बेसिक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, उसको ये नहीं कह के निकलना है कि उससे कोई बेहतर सब्जेक्ट हमको मिल गया।
मतलब रियलिटी ये है सर, अब इसको हम कैसे बताएं ये आप बताइए। हाँ, तो यही चीज है। जैसे ना आपको ये समझ विकसित करनी होगी कि प्रशासन में जाते हैं तो प्रशासन में जब आप जाइएगा किसी पद को लेकर, उससे पहले उस पद पर कोई व्यक्ति बैठा होगा कि नहीं? वो मेल हो या फीमेल हो, कोई बैठा होगा ना। यस सर। और आपके जाने के बाद भी कोई आएगा। तो इसका मतलब कोई आपको जब जब कोई आएगा आपके आपके सामने, उसके बारे में कोई चुगली करने या एक्स वाई जेड की उसके आंकड़े ये नहीं है, ये हिम्मत फैलाना है, तो इसका मतलब ये नहीं प्रशासनिक गुण है कि आप पीछे वाले को, मान लीजिए आपके पास सचिव आता है, वो कुछ बातें बोलता है एक्स वाई जेड, तो आप उसके बारे में कुछ और भी बातें बोलने तो लगिए। पीछे वाला खराब नहीं है, लेकिन जो चीज हम नहीं जानते वो नया अगर हम और जान रहे हैं एक इनफ लेवल तक, जो जितना होना चाहिए, एमएससी तक तो हम हम्म, फिजिक्स पढ़ लिए, लेकिन कोई और क्षेत्र हमको जानने के लिए मिल रहा है आर्ट्स का सब्जेक्ट, हाँ। तो हम उसको भी जानना चाहेंगे ना। तो आप इसको और भी एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर। प्रश्न क्रॉस क्वेश्चन मुझसे देखिए, मुझसे बस ये समझिए कि हम इंटरव्यू के आदमी हैं, आपसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। और वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी पूछ सकता है, उसके पास अनलिमिटेड है, आप रोक नहीं सकिएगा। उसके लिए जवाब तैयार रखने हैं, मेरा कहने का मतलब ये जवाब तैयार रखना। किसी प्रकार का प्रश्न वो पूछेगा तो इसमें सरल और सबसे सहज उत्तर होता है। आयोग के द्वारा बदलते पैटर्न में सर वर्तमान में मुझे सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर हिस्ट्री लगा, जहां पर मैं इसके साथ परस्यू किया। हालांकि फिजिक्स में मेरी अपनी एमएससी, मैंने जिस फिजिक्स से ही एमएससी की है ना। यस सर। हाँ, तो वहाँ बता देना फिजिक्स में मैं रुचि करता सर, पर अभी वर्तमान के संदर्भ में हिस्ट्री के साथ मैं जाती हूँ, तो मुझे तीनों स्तर पर, प्रीलिम्स मेंस स्तर पर एक अच्छी स्थिति बनती है। और इंटरव्यू में यहाँ पर भी प्रश्न अधिक देखे जाते हैं, तो ये सब बता सकते हैं। या नहीं तो इंटरव्यू छोड़कर आप प्रीलिम्स और मेंस पर ही आ जाइएगा। यस सर। वहाँ बता देना है कि वर्तमान सिलेबस जो बनाया गया ना, अब क्योंकि अब ऑप्शनल है नहीं, ठीक है ना, ऑप्शनल तो है नहीं जिसके आधार पर आप फिजिक्स ढूंढ रहे हैं कि हम वैक्सी, अब हमको केवल पास मार्क्स लाने हैं, हम फिजिक्स में लाए कहीं भी लाए, यह जरूरी है कि हमारा रिजल्ट हो ना। यस सर। तो ये चीज को समझना है कि आपको यह बताना होगा कि हाँ, आपने क्यों चयन किया, क्योंकि वर्तमान बदलते परिवेश में जो सब्जेक्ट आयोग के द्वारा दिए गए उसमें सबसे सरल हमको अभी वर्तमान में हिस्ट्री लग रहा है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम प्रीलिम्स और मेंस में इसका उपयोगिता ज़्यादा है, तो हम इसको लेकर इसके साथ आगे बढ़ें। ठीक है ना, आगे बढ़ के निकल जाना। अब यहाँ से प्रश्न पूछेगा लिसनिंग सॉन्ग, तो किस प्रकार का लिसनिंग सॉन्ग करते हैं, सॉन्ग किस प्रकार सुनना पसंद है? भोजपुरी सुनना है, फिर हॉलीवुड, बॉलीवुड, इंग्लिश, या सोलो? ये एक प्रकार का कौन म्यूजिक है जिसमें साइलेंट होता है, माइंड एकदम शांत होता है, उस प्रकार का म्यूजिक होता है ना, यस जिसमें आवाज नहीं होती, केवल इंस्ट्रूमेंट बजता है। उसको कोई टर्मिनोलॉजी बोला जाता है, मुझसे मिस हो रहा है अभी। तो वो उस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, सॉन्ग। बताइए। या मेरा आप हिंदी सॉन्ग, अपने क्षेत्र का? हिंदी और लोकगीत। हाँ, हिंदी तो यहाँ पर पहले ही बोल देना है, नहीं तो वो दायरा निकाल लेगा तो फिर आप फंस जाइएगा। यस सर। तो यहाँ पर बोलते हो ब्रैकेट में एक चीजें कर लेनी है कि हम ये चीजें हमें पसंद है, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप वो बच हम जाइएगा, आपका सर दायरा थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दिए हैं, 90s एरा लिख दिए हैं ताकि वो एक ही दशक से पूछे हम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप 90 लिखिएगा तो हो सकता है वो अपना जमाने की चीजें पूछ देगा, सुने हैं नाम। मान लीजिए आपसे पूछे लता मंगेशकर के बारे में, तो वो तो आपको नहीं बनता है कि लता मंगेशकर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कुछ ऐसे व्यक्ति जो गाना गाए हैं, है सर। है ना। तो इसलिए ना थोड़ा सा तैयार कर लेना, इसके लिए कुछ चीजें होती हैं, हम लोग देख लेंगे, बात करेंगे आगे अगले राउंड में भी। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, थोड़ा स्पष्टता लाना है इसको लेकर, हम एक कैटेगरी कर दें। और मान लीजिए कुछ ऐसे हैं शॉर्ट आपके हॉबीज हैं जिसमें कम प्रश्न बन सकते हैं, उसको भी रख सकते हैं आप लोग। जरूरी नहीं है कि हम नहीं सामने नहीं, वाले थोड़ा को खुश। जेन्यून है इसके लिए हम रखे ताकि हम कहीं हाँ पे भी जवाब दे हाँ, सकते तो हैं। अब तो आपसे प्रश्न पूछ दे, हाल फिलहाल का कोई गाना सुने हैं, बताइए, सुनाइए हमें। तो इस प्रकार से तैयार रहिएगा। यस सर। नया अभी कौन गाना आप सुने हैं हाल हाल के दिनों में? तो वो सब तो न्यू वाला सुने। हाँ, तो यही तो कंट्राडिक्शन है ना। आप 90 का बोल रहे यार, सुने हैं कौन सा मतलब नया वाला? अभी अभी जो रिलीज हुआ है उसका पूछ रहे हैं, या नहीं, मतलब हाल हम ही जो में जो, सुने हैं? नहीं नहीं, पूछेगा प्रश्न, हाल ही में कौन सा गाना सुने हैं? अच्छा।
जो डेली बेसिस पे हम सुनते हैं वो। अब हम कहाँ बोल रहे कुछ, हम तो पूछ रहे हाल ही में कौन सा गाना सुने हैं। तो जब आप 90 का दे रहे हैं तो 90 का गाना बताइएगा ना, 90 सॉन्ग का ना, हाल का, वो 90 के एरा का कोई गाना बताइए सर, अभी मैं सुन के आया। जरूरी नहीं नया गाना बताना है, पूछ दिए हाल ही में आप कौन गाना सुने हैं। अच्छा। जैसे बहुत से बच्चों का ट्रेवलिंग होता है तो पूछता है ना हाल में आप कहाँ से घूम के आए। yes, तो ऐसे ही आपसे भी सवाल बताया बनाया जाए तो आपको तैयार रखना है। इसके लिए ध्यान रखना है कि इसके लिए हम एक अलग से सेशन लेंगे, 1-2 दिन के अंदर वीडियो बनेगा, काम हो रहा है। तो इस पर उसी समय हम लोग चर्चा कर लेंगे एक दिन सारे लोगों के साथ। पुराने वाले लोगों का भी नहीं हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, कि पहले पोस्ट को लेकर हम सारी स्पष्टता कर देंगे, उसके बाद पोस्ट में हम लोग क्या आपको लगता है उसके बाद अच्छा पोस्ट आपको, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। yes, वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं है तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लगातार काम कर रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखी हुई हैं, तो आपसे ये प्रश्न नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान इसको लेकर नहीं होना आपको है। वर्क एक्सपीरियंस रहा है सर, लेकिन हम उसको मेंशन नहीं करना चाह रहे। क्या रहा है बताइए। टीचिंग का रहा है मेरा 3 साल, लेकिन उसको टाइम हो गया छोड़े हुए हमको। जब से हम हाँ तो प्रिपरेशन किए हैं तो हम छोड़ दिए कोविड के बाद से। हम तो बचे रहिए, सब चीज़ों से बचे रहिए, ज़्यादा नहीं, जरूरी नहीं हर चीज़ बताना, पर वो चीज़ बताना है जो आप जिस पे सहज रहें। Yes, अगर हाँ तो अगर आपसे पूछेगा अगर यहाँ बीपीएससी में आपका चयन नहीं होता बैकअप के तौर पर क्या रखें, तो आपने यहाँ बीएड रखा है ना, करके रखा है, तो ये बताना है, ठीक है ना। अगर आपका बीपीएससी में चयन नहीं होता आप बैक प्लान के तौर पर क्या रखें, इस तरीके से प्रश्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लाजमी प्रश्न पूछे जाते हैं, yes, sir। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जरूर आप ध्यान में रखिए। चलिए कुल मिलाकर आपका यही है इस सबसे। उसके बाद क्या करना है, कल कल शाम तक आप 4 PM तक अपने डेप्थ को देखिएगा, और डेप्थ के 1 पॉइंट से लेकर पूरा अंतिम तक, उससे कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, उपजा दिमाग में उपजा, जो भी छोटा बड़ा प्रश्न, ठीक है ना, लिस्टिंग कीजिएगा। उसका बेसिक उत्तर आपको क्या लग रहा है, उत्तर उसका क्या दिख रहा है आपको, एक सहज उत्तर जिसको आप देना बोलना चाहिएगा। इंटरव्यू में वही प्रश्न आ जाए तो क्या बोलिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना, पीडीएफ, और उसका पीडीएफ बना के शेयर कर दीजिएगा। 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग फिर एक बार गूगल मीट आप लोग के साथ करेंगे, जहां पर इन प्रश्नों के साथ डेप का प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सारा डेप का जो भी आप उत्तर दिए रहिए, उसको कैसे करेक्ट करना है, कितना बोलना है, कितना उसको और ऐड ऑन करना है, उसको हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके लिए समझना कैसे है, यूट्यूब पर वीडियो पड़ा होगा, ठीक है ना, डेप्थ से उभरे हुए प्रश्न 2-3 क्लासेज होंगे, उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। समय का जल्दी वो समझ जाइएगा किस प्रकार से लोग प्रश्न बना के दिए थे और कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला गया। तो आधा तो सवाल जवाब आपको वहीं मिल जाएगा, बाकी जो बचेगा हम लोग खुद से बैठ के गूगल मीट में कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न? No, चलिए ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को लेकर पॉजिटिव रहना है, और 2-3 चीज़ें डेवलप करनी है। पहला, बोलते वक्त स्पष्टता रहना चाहिए, ठीक है ना। एक चीज़ आप सबसे पहले कीजिएगा, स्पष्टता रखिए सबसे पहले। दूसरा क्या रखना है, जो भी बात बोल रहे हैं उसमें आत्मविश्वास रखना है, ठीक है ना। और तीसरा क्या रखना है, सहज रहना है। ये 3 बेसिक चीज़ आप जरूर कीजिए, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। कौन है, रंजनी जी आ गई हैं। यस सर। चलिए ठीक है। आप सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखिए, सुन रहे थे सारी बातें अभी जो बातें हो रही थी। यस सर। तो बेसिक चीज़ें देखिए, ध्यान क्या रखना है, रोहतास से आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर चर्चा होता है, रोहतास कहीं चर्चा में आ जाता है, या इसके बारे में कुछ बातें आप स्पेशल बता देती हैं, ज़्यादा बार बार वहाँ रोहतास पर टिक जाती हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी शुरू से मैं जो ऋचा जी को बता रहा था वो सारी बातें सुने, कैसे एंट्री होता है, किस तरीके से आपको बिहेव करना है, ये सब बातें सुनी थी। यस सर, एंट्री हाँ के तो बाद मैंने सारी हाँ बातें तो सुनी। हाँ तो ठीक है, तो वो उतना आपको ध्यान में रखना है। तो आपके डायरेक्ट डेप 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 पर आते हैं। प्रश्न कैसे 2 तरीके से बनेंगे, आपको एक होता है आपसे भी पूछ दे अपना परिचय दीजिए, तो वो बातें बोलनी है जो आप उनको सामने सुनाना चाहते हैं, वही सब बातें बोलनी है। तो यही सब बातें बोली जाती है कि हम ग्रेजुएशन कब किए, वर्तमान में हायर एजुकेशन है तो बोलना है, ऑप्शनल पेपर मेरा ये है, मेरा हॉबी ये है,
ठीक है ना? इतना ही बोल के निकलना रहता है, नहीं तो समस्या होने लगती है और भी चीज़ों पर। इतना भी अंदर नहीं चले जाना है कि समस्या आपके लिए खड़ा कर दे। दूसरा होता है कि उन डायरेक्ट प्रश्न आपसे ही पूछेंगे कि ग्रेजुएशन कब किए हैं? किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं? वर्तमान में आपकी हॉबी क्या है? तो जैसे वो प्रश्न जैसे वो पूछेंगे उसी रूप से आपको उत्तर देना है। और ज़्यादा भी उपयोग यही पैटर्न हो रहा है, बोर्ड ही डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, तो आपका बहुत सा डेप्थ का बच जाएगा। फिर भी ध्यान रखना सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि आप रोहतास से हैं तो रोहतास का स्पेशल क्या है, प्रशासनिक वहाँ क्या है, सांस्कृतिक क्या है, धार्मिक क्या है, राजनीतिक रूप से क्या योगदान करता है, ये सब जानकारी सबको होनी चाहिए। सारे लोग ध्यान रखिएगा अपने अपने क्षेत्र का। ये सब बेसिक प्रशासन क्या है, प्रशासन का स्तर वहाँ क्या है, प्रशासनिक योगदान। हाल के दिनों में रोहतास वहाँ कुछ स्पेशल रहा है, चर्चा में रहा है पेपरों में, जो राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज, राज्य के स्तर पर न्यूज बना रहे। अपने अपने गृह क्षेत्र का जरूर बना कर रखिएगा, ठीक है। उसके यस बाद क्या कहना, रोहतास का कुछ ऐतिहासिक योगदान है ना? यस सर। तो वो सब बेसिक चीजें याद रखना। ये क्या कहते हैं, शेरशाह सूरी के बारे में स्पेशल जानकारी रखनी है। अगर वो रोहतास के क्षेत्र में अगर चले जाते, शब्द आ जाते, तो आपको प्रश्न बनाएगा। और बेसिक चीजें हैं, जानकारी आपको रखनी भी चाहिए, पूछे या ना पूछे, ठीक है। अब है कि आपसे पूछेगा कि गैप आपका 6 वर्ष का है, तो क्यों हुआ वो कारण बताना है। क्यों था, कारण बता सकते हैं? सर कारण है कि मैंने इसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। हाँ, तो सिविल सर्विस के तहत तो तैयारी बताना है कि हम क्या कर रहे थे। पूछेगा तो बताना है को, वही 3 शब्द में जो ऋचा जी को दिया वही आपको भी है, ध्यान रखना है। वो मूल 3 शब्द है, स्पष्टता होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ सारे उत्तर होने चाहिए। अब ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं आप लोग कि 6 साल का गैप है, ठीक है ना। हम प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थी के तौर पर प्रयास ही कर सकते हैं। प्रयास करें तभी तो आपके समय हम आपके इंटरव्यू चैम्बर में पहुंचे हुए हैं। अब बताना नहीं है इस तरीके से कि हम आपके पास पहुंचे हुए हैं, उसको सहज तरीके से बोलना है। हमारे लगातार प्रयासों के साथ सर हम अभी वर्तमान में यहाँ पर हम इस दौरान सिविल सर सर्विस के बोलिए। इसमें मैंने नहीं भरा था, लेकिन 21 से 23 मेरा पीजी हो चुका है मैथमेटिक्स से। तो यही तो तब डेप्थ में आप लोग क्यों छुपाते हैं? सबसे पहले तो डॉक्टर से, वकील से, पुलिस से और टीचर से कुछ बातें नहीं छुपानी, नहीं तो करवाना कहीं और हो जाएगा कहीं और। समझ गए? सारे लोगों को ध्यान में ये रखना है, हम लोग से बात छिपाइएगा तो इलाज कैसे करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। क्या अब हम करें? इस 6 वर्ष के गैप को भरने में पड़े हुए थे। अच्छा, तो सर पीजी की क्या कर पीजी डालना क्या चाहिए, पीजी निकलना चाहिए? पीजी किस सब्जेक्ट से किए हैं? मैथ से। मैथ से किए हुए। कितना, कब तक पीजी हुआ आपका कंप्लीट? 2023। तो लीजिए गैप भर गया आपका। अब यहाँ दूसरे तरीके के प्रश्न उभर जाएगा ना कि आप मैथ में ग्रेजुएशन भी हैं, जैसे अभी ऋचा जी का फिजिक्स में था, मैथ से आप पीजी भी किए हुए हैं, तो क्या नेट जीआरएफ आपने नहीं दिया है? ये प्रश्न बनेगा आगे, क्योंकि आपका स्टडी हायर जाता है, ऐसे टीचरों की जरूरत है, अच्छे टीचरों की जरूरत है, प्रोफेसरों की जरूरत है। ये प्रश्न बनेगा दूसरा। एक प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ बन जाएगा कि आप पीजी मैथ से की हिस्ट्री में क्यों आए? तो जवाब आपको ऋचा जी का जो दिया गया उसी तरीके से आपको भी तैयार करने होंगे। पर ये आपका पूछ दिया तो आपसे प्रश्न पूछेगा, हाँ ऋचा जी आपसे भी एक प्रश्न यहाँ पूछेगा, आपने नेट जीआरएफ क्यों नहीं किया? जीआरएफ ध्यान रखना है, क्योंकि मुझसे मिस हो गया, अभी ध्यान में आ गया इनके बोले तो। क्योंकि पीजी करने का अर्थ ही है कि हायर एजुकेशन की ओर आप जाना चाह रहे होंगे ना। और पीजी करने के बाद अगला स्टेप क्या अधिक अभ्यर्थी करते हैं? प्रोफेसर बनने के लिए। तो नेट जीआरएफ एक बेसिक चीजें हैं, तो तैयार रखना है, क्यों नहीं दिए, सर ठीक है ना। प्रोफेसर लाइन में नहीं जाना था, इसलिए नहीं किया। नहीं, ये कोई अथी नहीं है, डायरेक्ट नहीं बोल देना है। नहीं जाना चाहते वो आप डिसाइड कर सकते हैं, पर सामने वाले को भी बताना इस तरीके से उसको भी बुरा न लग जाए। सर उसके बाद मैं लगातार सिविल सर्विस की और परस्यू क्यों, पर अगर मौका मिला इस दौरान तो मैं सेवा के दौरान मैं नेट करके चीज़ों को आगे परस्यू करना चाहूँगी। पर फिलहाल मेरे पास सबसे बड़ी चीज़ें एम के तौर पर अभी मैं सिविल सर्विस में जाकर अपने अपने कार्य क्षेत्र में
कुछ मैं विचारों को रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इस तरीके से कुछ बातें आप कंबाइंड कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर इस तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में नहीं डाल देना है कि हम नहीं करना चाहते। क्यों? तो फिर पीजी क्यों किए आप? समझिए बात। ओके सर। आपसे प्रश्न यही बना देगा, तो फिर आप उधर नहीं जाना चाहते तो पीजी पीजी करके क्यों 2 साल आप बर्बाद किए? अब ग्रेजुएशन से ही लग जाते, क्योंकि क्लास किए होंगे ना, ओपन किए थे या रेगुलर था आप लोग का? रेगुलर था सर। रेगुलर था तो और समस्या हो जाएगी। तो बोले 2 साल आप समय जिंदगी का बर्बाद कर दिए। क्योंकि अगर ये बोल दीजिएगा फिर कि सर मुझे समझ नहीं थी इसकी, ठीक है ना, कि सिविल सर्विसेज में क्या अंतर है और नेट जेआरएफ में क्या अंतर है, अगर ये सब शब्द यूज कर दिया है इस प्रकार से बता, तो और ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा। बोलेगा कि आप पीजी कर लिए, आपको यही नहीं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्या करना है? संतुलन बनाना है, संतुलन बनाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रश्न आप पहले अपने उत्तर को तैयार, प्रश्न को तैयार कीजिए, उसका उत्तर तैयार कीजिए, उसके बाद हम उस पर डिस्कस असेस करेंगे इसका बेसिक क्या हो सकता है जो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है ना? ओके तो सर। चलिए रंजनी जी, आपका भी वही चीजें हैं, हिस्ट्री क्यों नहीं है तो उत्तर देना, और पीजी यहाँ फुल करना है, ठीक है ना, छुपाना नहीं है। हाँ, प्रश्न बनेंगे, कुछ प्रश्न बनाए जाएंगे उनके द्वारा, तो उनका जवाब ढूंढ लेना है, हम लोग तैयार कर लेंगे, उसके लिए काम करेंगे। कुछ प्रश्नों का संग्रह है जिसको हम लोग कंप्लीट करके जाएंगे। अब बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं सोचिएगा कि ना मैथ का दम बोलेगा कि चलो अभी हाल ही में यहाँ पर कैम्ब्रिज में एक थ्योरी आया था मैथ को लेकर, तो इसका सॉल्व करके दिखाओ, तो ऐसा थोड़ी पूछेगा। बेसिक चीजें पूछेगा, बता दो फार्मूला क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, अच्छा। आपको सबसे अच्छा कौन एक सूत्र लगता है? आप मैथ पढ़े होंगे, यहाँ तक पहुंचे होंगे, कुछ एक सूत्र, एक दो सूत्र बताइए जिसको आप बहुत पसंद करते हो। या प्रशासन में मैथ कैसे प्रयोग करेगा, यहाँ भी आपसे प्रश्न पूछेगा, पर फिजिक्स प्रशासन में कैसे काम देगा, या हिस्ट्री प्रशासन में कैसे काम देगा, या दोनों सब्जेक्ट कैसे काम दे सकता है, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो उसका उत्तर तैयार करना है, ठीक है ना? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें आपको भोजपुरी लोग गीत सुनना पसंद है ना? यस सर। तो पूछेगा सबसे पहले कि और भी भोजपुरी के सॉन्ग आते उसको सुनना क्यों पसंद नहीं है, लोकगीत ही क्यों, ठीक है ना? तो क्रॉस क्वेश्चन सबसे पहले आता है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। लोकगीत पर चला गया तो अच्छी बात है, पर क्रॉस क्वेश्चन आया तो उसके लिए तैयार रहना है। इसका तो उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, पर तुलना कर दिया कि भोजपुरी गीत में अभी वर्तमान के जो गीत गाए जा रहे हैं और लोकगीत जो हमारे आसपास की चीजें जो सांस्कृतिक बढ़ावा दे रही है, तो उसको कैसे आप देखते हैं। तो ये नहीं कि थोड़ा सा क्या कर देना है, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजपुरी का इतना गिरता स्तर क्यों है, कारण क्या है, तो आपको उत्तर देते वक्त सहज रहना है, असंतुलित रहना है, ठीक है ना? ओके सर। तो सर ये हॉबी में रखना ठीक रहेगा? मैं तो बहुत वह कंफ्यूज हूँ सर। तो वही तो मैं देख रही हूँ, दो दो हॉबी रखे हुए हैं, वाचिंग मूवी, बायोग्राफी, तो दो दो आपका आयाम खुल जाएगा। बायोग्राफी में किसका हाल में बायोग्राफी देखें? वो सर हक मूवी आया है जो सायरा बानो बेगम केस पर आधारित है, 3 तलाक हक है, वाला। हक सुन देखें, कब देखें? हक तो आए हुए लगता है 6 महीना से ऊपर हो गया। बस सर अभी तुरंत लॉन्च हुआ था। पूरी है। शायद तो सायरा बानोला केस का जो है ना, ये- वो कौन की है रोल? वो इमरान हाशमी और यामी गौतम। अच्छा हाँ, इधर दो, 1-2 महीना पहले था, दूसरा ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपका हाल में कौन बायोपिक देखे हैं, तो तैयार रखने होंगे। तो कोशिश कीजिए कि भोजपुरी वाला अगर हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, नहीं तो नेगेटिव बातें बहुत निकल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज्वलंत चीजें हैं, ठीक है यस ना? सर। बहुत ज्वलंत मुद्दा है, बहुत से प्रश्नों को ले जाके पटक देगा, तो क्यों हमको सिलेक्शन लेना है कि हमको विवादों को सुलझाना है इस प्रकार से कि अभी क्या चल रहा है, उस प्रशासन में जाके हम विवाद सुलझाते रहेंगे ना। या तो कोशिश कीजिए कि अगर इसके अलावा इससे आप कंफर्म हो पाते हैं, इससे अच्छा बेस्ट बेस्ट प्रश्न बना सकते हैं, तो आप उसको जरूर कीजिए। भोजपुरी को हटाइए अभी, ठीक है ना? या तो भोजपुरी हटा के लोकगीत लिख दीजिए, सबसे बेस्ट। अगर सुनने का भी पसंद है तो लोकगीत सुनते हैं सब, तो हिंदी लोकगीत, भोजपुरी एक्चुअली लोकगीत उसके।
ये डांसिंग है और मूवी है और ये गाना सुनना है, तो दो इसमें चार मतलब पाँच 10 चीजें नहीं बनाइए, एक पर फोकस होइए। तो फोकस एक ही पे करना है मुझे। आप तो मतलब ये हाँ तो डांसिंग वही। रखने में कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसे होता है कि प्रशासन लेवल पे ये हॉबी नहीं रखना चाहिए, ऐसे कोई बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? एडवाइस देते हैं सर, कुछ लोग हैं सीनियर एडवाइस वगैरह। बताइएगा तो, सीनियर में कौन है, सिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड है? नहीं, 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 वो लोग भी इंटरव्यू वगैरह दे चुके हैं। दे चुके तो वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, दायरा जानना चाह रहा हूँ, उनका सिलेक्शन हुआ है? नहीं, जब सांसद होकर भारतनाट्यम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक प्रसाद में इनका नाम सुने हैं? पहली आईएएस कौन थी? वो किरण बेदी। आईएएस थी किरण बेदी। वो आईपीएस आई थी ना? अन्ना जॉर्ज। हाँ, उनका जाके बायोपिक जाके देखिएगा, क्या क्या थी, क्या क्या वो जानती थी। ओके सर। ये ये कोई ये नहीं हुआ आधार कि आप डांस नहीं कर सकती, आपके में गुण होगा, क्यों नहीं करिएगा, सीखिएगा, बिहार में बढ़ाइएगा। पर हाँ, ये चीज़ों में उत्तर देते वक्त आपको सहज होना चाहिए। ये एक वैलिड कारण हो सकता है नहीं रखने का कि हाँ इसमें ज़्यादा प्रश्न पूछेगा तो हम असहज हो जाएंगे, तो हम क्यों रखें। जैसे भी बोले ना, भोजपुरी रखिएगा तो बहुत से प्रश्न असहज कर देगा, हुँ, तो आप वहाँ फंस जाइएगा। महिला है, महिला पर बहुत से ऐसे बनाई जाती भोजपुरी गाने जो आपको डायरेक्ट टारगेट करते हैं, आप लोग वो आपके वर्गों को, तो वहाँ प्रश्न पूछेगा तो असहज हो जाइए, कितना भी आप बेस्ट उत्तर दिए, क्योंकि उसका विकल्प है ही नहीं अभी हमारे पास। हमारे पास बहुत से ऐसे हैं इतिहास में, मैथिली ये भिखारी ठाकुर से लेकर सारे लोग है भरे पड़े, पर लोग किसको पसंद कर रहे हैं? लोग उसी को पसंद कर रहे हैं जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में। तो आप इस सब चीज़ों में फंसने से बचिएगा। आप वो थोड़ा सा, आप हॉबी एक दो हॉबी आप लिख के मुझे भेजिएगा, उस पर हम देख लेंगे। उस कल प्रश्न बनाइएगा ना, प्रश्न ओके, हॉबी से, तो मान लीजिए 2-3 हॉबी का बना लीजिएगा, देख लेंगे उसमें क्या क्या आपका दिमाग में बातें चल रही है, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे अगले क्लास में, ठीक है ना? तो हॉबी क्लियर हो जाएगा, परेशान उसके लिए नहीं होना है, ठीक है? यस, तो ये सब चीज़ें, अब पोस्ट को लेकर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, जैसा कि उन ऋचा जी को बताया, तो परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके सर। चलिए, और कोई प्रश्न आपका? बस वही सर कि ये यहाँ पे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता है? जैसे पूछेगा शायद कि आपने कितना अटेम्प्ट दिया है, नहीं, ये तो सब नहीं पूछता है। नहीं पूछेगा तो पूछेगा? बता देना। नहीं पूछता, ये अभी सब तक तो बहुत से 90% चांसेज है नहीं पूछने का, 99%। पर अब पूछ देगा तो बताना है सर। अभी तक हम प्रयास के दौरान इतनी बार किए हैं, मेंस इतनी बार दिए हैं, और इस बार पहुंचे हैं सर आपके पास, आपके समक्ष है उपस्थित। अगर मान बस लीजिए ये 2 बार फैली हो गए, 2 बार पास ही हो, तो कोई पाप थोड़ी है कि प्रयास ही तो हम कर रहे हैं ना। और मेरा अधिकार है प्रयास करना। हमें, मेरे में शक्ति जब तक रहेगा हम तब तक प्रयास करें, क्योंकि आपका कैटेगरी कब तक बना हुआ है? जनरल के कितना एज है? मेरा ईबीसी है सर। अरे जनरल की बात मैं कर, ईबीसी में, हाँ ईबीसी में आप ही अपना बता दीजिए कितना साल तक है? 40 आई थिंक सर। 40 तक हम देंगे, भरेंगे। आप हमको हटा थोड़ी दी गई इस आधार पर कि तुम 40 के हो गए तो क्यों फॉर्म भर रही हो। हम 19 बार हम फेल होकर आएंगे, अब 20वां बार मेरा सिलेक्शन हो सकता है, अगर मुझ में टैलेंट होगा तो। बहुत से लोग नहीं देखते, सुनते नहीं है कि आईएएस बनने से पहले इतना बार फेल हो रखा था, हुँ, इतनी बार फेल हो गया तो सिलेक्शन नहीं लिया है। तो ये आधार नहीं है, पर बोलते वक्त थोड़ा सहज और स्पष्ट रहना चाहिए, आत्मविश्वास रहना चाहिए अपने। सब प्रेजेंटेशन का खेल है, ठीक है ना? अब हुँ, अपनी ही चीज़ों को लेकर अगर कंफ्यूज हो जाए, अपनी ही चीज़ों को लेकर डर जाइएगा, तो बाकी चीज़ों में कैसे उत्तर दीजिए, यही चेक करता है। मान लीजिए आप इसका इस तरीके से समझिए ना, एग्जाम्पल के तौर पर, ऑफिस के अंदर आप सबसे सुरक्षित महसूस करिएगा ना। यस, ऑफिस जो आपका केबिन रहेगा सबसे सुरक्षित, ये बाउंड्री मान लीजिए ऑफिस का आपका ये गेट है, सबसे महसूस कीजिएगा सुरक्षित। डेफ यस, वही है, डेफ आपका यही है, आपका ऑफिस है। पर डेफ जैसे ही ऑफिस के बाहर जाइएगा तो आपको सारा असला बारूद लेकर चलना होगा, जो भी आपको पावर मिले रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ क्या है, डाइवर्सन के लिए जनता का विरोध आपके पास है, जनता का हुँ, विरोध है, शक्तियाँ काम करती है ना? शक्तियाँ बहुत सा काम करती है,
प्रशासन को रोकने के लिए, वो सब जानता है। तो आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी, किसी लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो आप कितना सुरक्षित इसमें महसूस कर रहे हैं, अपने एसेट को किस रूप से उपयोग कर रहे हैं, या एक्स वाई जेड किस तरीके से आप इंटरटेन कर रहे हैं अपने सिस्टम को, किस तरीके से उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, यही आपका बाहर का क्रॉस क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, क्रॉस क्वेश्चन यही होता है। तो आप मान लीजिए अपने डेप्थ को लेकर अपने ऑफिस में जितना सुरक्षित रहिएगा, अगर यही परेशान हो जाने लगेगा तो बाकी आप कैसे क्रॉस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। तो ऐसे ही प्रशासन में चाहिए, जनता के साथ आप कैसे बिहेव कीजिएगा, अपने शक्तियों का जो अनशक्तियाँ उसको कैसे न्यूट्रलाइज कीजिए, कैसे न्यूट्रल बनाइएगा, या जो भी आपको पावर दिया गया उसका सबसे बेस्ट यूज क्या हो सकता है, कैसे विकसित कीजिएगा। यही सब चेक होता है आपका। तो आप क्या कीजिए, डेफ को लेकर इस प्रकार की धारणा विकसित कीजिए कि डेफ से प्रश्न पूछा है तो हमको वहां असहज होना ही नहीं है। ठीक है ना? ओके सर। चलिए सर आगे एक बात करते हैं। हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, इस पीजी वाला भरने का एक रीजन और दिख रहा है सर, कि अगर मान लीजिए पूछ दिया कि आपने 66वीं दिया था या 67वीं, जो भी है, लगातार उसमें हुआ भी था, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, हाँ और पीजी में आप मैथ्स करते हुए भी आपने हिस्ट्री क्यों नहीं लिया उस टाइम, ऐसा कोई? नहीं नहीं, ये सब चीजें एक ही शब्द में निकाल दीजिए, बदलते पैटर्न के अनुसार चीजें हैं सर, हम इस और परस्यू किए हैं। ज्यादा अंदर डेप्थ में नहीं जाना, उतना नहीं वो लोग डेप्थ में पहुंचते हैं। बस क्या उत्तर दे रहे हैं, उत्तर के दौरान कितना संतुलित और सहज है, उनको नहीं पता बीपीएससी क्या करवा रही है। ओके। तुमको इतना ही शौक था तो नंबरिंग क्यों खराब किए सबको ऑप्शनल में, तुमको आना पड़ा ऑब्जेक्टिव में। किसके मेंस में आप देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव है? वही तो सर, पता नहीं है, वो यूपीएससी दिक्कत पागल है? है। नहीं, यूपीएससी पागल है जो 7-7 पेपर ले रहा है, 8-8 पेपर ले रहा है। आपको मान लीजिए बीपीएससी के तर्कों पर ही जाके बात करनी, वो क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है। अगर तुम में दम है तो तुम भी 10 पेपर रख के दिखाओ, हम देंगे। हम एज एस्पिरेंट नहीं देंगे। मान लीजिए यूपीएससी में सिलेबस चेंज हुआ, क्या बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे, आईएएस नहीं बन रहे? यूपीपीसीएस में सिलेबस चेंज किया गया, जेपीएससी में सिलेबस चेंज किया, सबसे बास्ट सिलेबस जेपीएससी, क्या बच्चे क्रैक नहीं कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है? समझ पा रहे बात को? वैसे ही यस। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने सर पर लीजिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सीधे बोलिए कि सर आयोग के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसमें हमें बहुत जरूरी लगा कि हिस्ट्री के साथ मैं जाऊंगा तो मैं बेहतर यहाँ कर पाऊंगा। क्योंकि यहाँ अगर पूछे मैथ में क्यों नहीं कर पाए सर, तो मैथ में मुझे प्रीलिम्स के स्तर पर 10 नंबर का फायदे होते सर, और ऑप्शनल के तौर पर मुझे वहाँ 1% यानी उसका सहयोग अधिक नहीं मिलता है, तो मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। तो और एक सिलेक्शन बनने के लिए एक बेहतर समझ इतनी होनी चाहिए कि समय और परिस्थिति के अनुसार सबसे बेस्ट संसाधन आपके पास क्या है जिसका अधिकतम लाभ ले पाए। ओके सर। ठीक है ना? ये तो मेरे पास बेसिक समझ तो होनी ही चाहिए ना। अब मान लीजिए हमको पता है दीवार में माथा पटकेंगे, मेरा सर ही फटेगा तो हम माथा बार बार फोड़ते रहे वहां जाके कि भाई हमें यहाँ से बगल से दरवाजा है वो वहां से निकल जाए। क्योंकि मान लीजिए बार बार माथा फोड़िएगा तो हो सकता है ये दीवार टूट जाए, पर उससे पहले आपका क्या हो रखेगा वो नहीं जान रहे हैं आप। तो ये बुद्धिमानी कि बाईपास से हम निकल जाएं और जाके आपके प्रशासन में घुस जाएं, अंदर चले जाए, सेवा देने लगे। और उसको पता है, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। स्ट्रेस अपने पर नहीं लेना, स्ट्रेस सामने लोगों को देना है, टेंशन नहीं लेनी सब चीज़ों को लेकर। ठीक है? चलिए ओके। नेहा जी आई हुई हैं। यस सर। चलिए आप सबसे पहले ये बताइए, आपको अपने डेप जब भर रहे थे क्या क्या प्रश्न आपको उभरे हैं जहाँ पर कंफ्यूजन ज़्यादा है? सर मेरा गैप पीरियड थोड़ा हो गया है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा आंसर प्रिपेयर करना है सर। गैप पीरियड बहुत अच्छा है। यस सर। और सर ऑप्शनल जैसा आप बोल रहे हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो तो उसके लिए कोई देख नहीं, आप बीडीएस आप किए, बीडीएस में वो चीजें तो अलग चीजें थी, फिर तो आपको एक ऑप्शनल तो चुनना ही था, तो आपसे प्रश्न वो नहीं बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए। हाँ पर आपको पूछेगा दूसरा चीज। यस सर। 1 सेकंड रुकिएगा तो।
अच्छा चलिए, तो मैसेज आ रहा था। चलिए, तो आपको बीडीएस से क्या कहते हैं, बीडीएस से आप इधर आए हैं सिविल सर्विस के दौरान, तो आपसे ये प्रश्न, उधर से इधर क्यों? सर एक्चुअली मेरी व्यक्तिगत रुचि थी, लेकिन चूँकि मेरा बायोलॉजी था तो मैंने सोचा कि पहले एक डेंटल डिग्री ले लूँ, मतलब हाँ, मेडिकल कर लूँ, उसके बाद फिर हुँ। ग्रेजुएशन का एक जैसा एक सब्जेक्ट हो जाएगा और इसको लेकर के फिर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँगी। हाँ, तो तो ये उत्तर आपका सहज है, आप उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर पर शादी हो आपसे गई, एक च टाइम नहीं मिल हाँ, पाया, तो हाँ। अभी मुझे मौका मिला है तो मैं उसको पूरा फुल यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ। हाँ, ये सब आप उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ 2-3 चीज़ उभरेगा जो आपको तैयार करना है कि आप उधर से इधर क्यों आए? तो एक उत्तर आपका है, तो इसका प्रश्न है, तो इसका उत्तर आपको बना के रखना है। दूसरा कि ज्योग्राफी ही क्यों? सर ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप करना ज़्यादा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू अदर। हाँ, तो इसमें एक समझना प्रश्न भी आपको यहाँ आसान से उधरेगा, दूसरा यहाँ से, ठीक है ना? है। यस सर। तो इसको जैसे ही ज्योग्राफी के बारे में बोलते तो पहले आप क्या बोले कि इंटरेस्ट है, दूसरा? और सर इस कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, समझ करके इसको ज़्यादा दिन तक याद रखा जा सकता है, हाँ, आसानी रखा से। जा सकता है। वेरी गुड। यस सर। और और सर नीचे इसमें है कि आप जैसे बताया कि सर ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव में काम आते हैं, तो सर ये मुझे हाँ, उसके लिए बेनिफिशियल लगा। हाँ, तो ये बता दीजिए, ऐड कर दीजिएगा। यस सर। बस ये चीज़ यानी बता देना है, समझा देना है कि बीपीएससी के सिलेबस में ये है, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और क्यों इम्पोर्टेंट है, हमने बताया कि हम इधर से इधर आ रहे हैं तो हमको एक सब्जेक्ट चुनना है, क्योंकि ऑप्शनल होता है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पहले हुआ करता था, तो ये बहुत घातक सवाल हुआ करता था, क्योंकि ज़्यादा नंबरों का हुआ करता था। और जब 2 पेपर ऑप्शनल होता तो और भी घातक हुआ करता था पहले के लोगों के लिए। पर अब तो केवल पास करना है ना। वही सर। तो उनको ही पता है कि जो जीएस में जो सब्जेक्ट होगा वही बच्चा लेके जाएगा, क्योंकि जीएस में आधी चीजें तो पढ़ रखा है सारी चीजों को। अब वहां पर पास करना तो उतने से ही क्लियर हो जाएगा, वो उनको ही पता है। बस एक बोलते वक्त कॉन्फिडेंट रहना, बोलते वक्त थोड़ा सा सहज रहना, अपने आप को कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे सब्जेक्ट का बुराई कर दीजिए, ठीक है ना। बस इस दौरान ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसा आपने सवाल दिया, जैसा आपने उत्तर दिया उसी तरीके से सहज होकर बता दीजिएगा। बस ये एक लास्ट वाला ऐड कर दीजिएगा, जो हमारे हमारे पास जो उपलब्ध सिलेबस है आयोग का, उसमें हमें ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगा, प्लस स्कोरिंग भी है सर। हमें प्रीलिम्स और मेंस में हमें बहुत सहयोग दिया। मैं इसके इसके ही सहयोग से यहाँ पहुंच पाई हूँ सर, आपके समक्ष हूँ। अब वो, हाँ, आपका लैंग्वेज कौन सा रहेगा, हिंदी या इंग्लिश में? सर हिंदी। हिंदी रहेगा ना। यस सर। सर लेकिन पर आपकी उसमें कॉपी प्योर आपकी शायद इंग्लिश थी ना। सर इंग्लिश कॉपी है सर, लेकिन हाँ, उसमें कुछ-कुछ इंग्लिश टर्म्स यूज़ करने से प्रॉब्लम नहीं है ना सर? नहीं नहीं, इतना भी मान लीजिए एक दो शब्द यूज करिए तो कोई इशू नहीं है, पर बार बार ज्यादा चीजों पर नहीं जाइएगा। जैसे कुछ सेंटेंस वो पूछा तो हिंदी में पूछा, पूरा सेंटेंस उसका उत्तर इंग्लिश में नहीं देना है। मान लीजिए कुछ कुछ शब्द है जिसको आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, पर वो भी ऐसा यूज करना उसको सामने लोग खटक ना जाए, ठीक है ना, कि भाई हम ही को समझाना शुरू कर दिए हो क्या, ठीक है ना। सहज रहिएगा, ऐसा कुछ बेड़िया नहीं है जो आप ये इंग्लिश बोल दिए तो गलत हो जाएगा, पर बोलते हो सहज रहना है। हाँ, पर ये जरूर ध्यान रखना है कि इंग्लिश में अगर वो कुछ प्रश्न करते हैं तो आप इंग्लिश में ही प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। उत्तर जो दीजिएगा इंग्लिश में ही कोशिश कीजिए देने का, क्योंकि आप तो उसके लिए इंग्लिश मीडियम है तो कम से कम इतना तो बोल ही पाइएगा, समझ ही पाइएगा, तो आराम से देने की कोशिश कीजिएगा, वही सर, एक्चुअली ठीक है ना। गैप है ना सर, तो मुझे लगता है हिंदी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, एक मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ कर दे तो आपको ये नहीं आ जाना है। फिर भी आप भाषा, जब आपसे पूछेगा किस भाषा में देने चाहती हैं, तो आप बोलिएगा हिंदी में। जब तो अब हिंदी में मैक्सिमम क्वेश्चन आते, फिर भी अगर इंग्लिश ज़्यादा यूज होता है ना जिन बच्चों में, तो वो इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। वो जान जाते हैं कि नहीं ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उसके साथ ज़िंदगी बिताए हैं, 10-15 साल ज़िंदगी बताए बिताए हैं ना इंग्लिश में, तो आपकी भाषा में वो दिख जाएगी, समझ में आ जाएगी कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, ठीक है। टोन से पता चल जाता है, कुछ टोन ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, जो आपके दैनिक जीवन में या रेगुलर जीवन में वो उपयोग में होते हैं। तो आप उस टोन को जैसे ही बोलिएगा उस टोन में समझ जाएगा इंग्लिश मीडियम ना, थोड़ा सा वहाँ पर आपको क्रॉस क्वेश्चन करेगा, तो ध्यान रखना है। चीज़ों को कंट्रोल हो जाता है, प्रैक्टिस बार बार चीज़ों को कीजिएगा,
तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक ना। अब है कि नवादा का आएगा चर्चा, अगर मान लीजिए किसी बोलते हो प्रोफाइल में नवादा आ जाता है, जिसकी बेसिक जानकारी आपको रखना है, ठीक है ना। और गैप 11 वर्ष है, तो यहाँ हायर एजुकेशन आप नहीं किए, इसका कारण जरूर पूछेगा क्यों नहीं किए। तो ये उत्तर जो आपने बताया था उसको अच्छे से रिफाइन कर लेना, अच्छे तरीके से उसका तैयार करना है। जैसे कि सभी लोगों को बोले ना, प्रश्न जरूर बनाइएगा डेप के बाद, कल 4 PM तक, या आपको लगे आप लोग और भी एक दो समय ले लीजिएगा, कल शाम तक, रात तक भेज दीजिएगा, या कल परसों सुबह तक, ताकि हम 1-2 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करवा दें, ठीक है ना। वर्किंग पीरियड में आप लोग तो थोड़ा सा आप लोग को अलग से छूट मिलती है, तो ध्यान रखना है कि इसको जल्दी करके दे देना है। जो भी आपको अपने डेप्थ से प्रश्न लग रहे हैं कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार के आपको दिमाग में चल रही, वो दिमाग की चीज़ें हमको समझनी होती है। और सहायता के लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, डेप्थ से उभरे प्रश्न 3-4 वीडियो होंगे, उसको एक बार जरूर जाके देख लीजिए, सुन लीजिएगा फास्ट फॉरवर्ड करके, तो समझ में आ जाए कैसे काम करना है। ज़्यादा दिक्कत होगा तो हमें कांटेक्ट कर लीजिए। क्या मेरा क्लिनिकल प्रैक्टिस है, आपने वर्क एक्सपीरियंस में नो लिखा है सर। क्या लिखे हैं वहाँ पर, नहीं था शायद, मैंने लिखा है सर प्राइवेट लिखा है प्रैक्टिस। तो छूट गया हो सकता है। सेकेंड PDF एक ही में कर दिया, इसी वजह से गड़बड़ा दिया। आप क्या किए थे वर्क एक्सपीरियंस? सर 2017 से 2025 तक मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस किया सर, प्राइवेट प्रैक्टिस डेंटल प्राइवेट में तो ये बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मिस मुझसे हो गया है, मान लीजिए एक ही में डाल दिए थे ना, अलग अलग ढूंढ नहीं मिला होगा हमें। तो ये क्या करना है कि वहां पर आप पूछेगा एक्सपीरियंस के तौर पर, तो अच्छी बात है, आप लगातार वर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही प्रश्न आपसे बनेगा कि आप इधर क्यों। ऐसे बोल आप सकते हैं सर, व्यक्तिगत रुचि है बचपन से सिविल सर्विसेज में नहीं, है। बचपन उपचपन से नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप तो BDS करने के बाद फिर प्रैक्टिस क्यों कर रही हैं। यस सर। तो आपको एक सहज करना है सर, मैं प्रयासरत थी उस दौरान, ठीक है ना, अपने काम करते वक्त, अपने पारिवारिक जीवन को, सारे दायित्वों को निर्वहन करते करते प्रयासरत थे, पर मैं अंतिम रूप से इस बार सफल हुई हूँ, यहाँ मैं पहुंची। टू दी पॉइंट बात कर देना है, कितना बार क्या एग्जाम दिया उसके बाद डाटा थोड़ी होता उन लोगों के पास। क्या बोले, समझ में आई बातें? यस सर, समझ में आई। आवाज नहीं आ रही, धीरे धीरे आ रही है। क्या बोले? सर समझ में आई सर। हाँ, समझ में, वैसे ही जवाब दे देना है सर। मैं काम इस दौरान में सर लगातार प्रयासरत थी, और इस दौरान मैं काम भी कर रही थी, अपने अपने वर्क प्रोफाइल जो मुझे था, इस तरीके से शब्दों का यूज करके। मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। तो वहां पे एक प्रश्न पूछे, तो क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या पूछे किस पद पर आप जाना चाहती हैं, ऐसे ऑफर कर देंगे। क्योंकि मेरे फ्रेंड से, उनसे इस प्रकार का ऑफर पूछा था उससे, आप किस पद पर जाना चाहते हैं? सर एसडीएम पद पे, क्योंकि सर उसमें नीति बनाना, पॉलिसी लागू करना, ये सारे काम होते हैं। और सर हाँ, जनता में अवेयरनेस बहुत कम है सर, डेंटल डेंटल नहीं, प्रॉब्लम। डायरेक्ट देखिए देखिए समझिएगा ही, अगर इस प्रकार के प्रश्न आप लोग से पूछे ना किस पद पर जाना, डायरेक्ट पद का नाम बता देना, चुप हो जाना, पॉज हो जाना है। ये नहीं कि उसके बारे में बताने लगना है, ठीक ना, वो खुद पूछेंगे। वो अगले अगले जो आप लोग प्रश्न बना के दीजिएगा ना, उसमें हम लोग इस सब प्रकार की चर्चा करते हैं कि कहाँ पॉज होना है, कहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कितना रिप्रेजेंट करना है। ये सब अगले राउंड वाले गूगल मीट में होगा कि हाँ, कहाँ पॉज करिएगा तो जिससे आपका नंबर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। वो समझ जाएगा, प्रशासन के तकनीकी चीज़ों को समझ कर आया है कि हाँ, इसको हम क्यों अंदर रखेंगे, इसको पता है, इस कैंडिडेट को पता है कि नहीं, हमको ही चयन क्यों करना है भाई, हम ये सब गुण हमारे अंदर छिपा हुआ है जो आप ही। क्योंकि जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो बहुत एक्सपीरियंस है, 2 मिनट बोलिएगा समझ में आ जाएगा कि आप किस ऑरा को लेकर घूम रहे हैं, ठीक है ना। ऑरा होता है ना, एक ऑरा का कॉन्सेप्ट आता है ना, व्यक्ति के देखने से ही पता चलता है उसके उसके गर्दन कितनी जमीन में धसी हुई है। 2 मिनट बात कीजिएगा, सामने वाले से समझ में आ जाएगा प्रशासन के लायक है या प्रशासन के बाहर इसका स्थिति है। तो ये जैसे ही ये सब चीज़ें आप इनपुट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, शब्द भाषा यूज कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप क्यों, आपको किस पद पर जाना है, तो एज ए मैं चाहूँगा सर SDM पद पर मैं चयन हूँ। तो पॉज जैसे 1 सेकंड लीजिए, समझ जाए कि नहीं ये माहिर खिलाड़ी है, और इसका उत्तर और तरीके से वो चाहना चाहता है। तो बोले हाँ, क्यों प्रशासन में SDM के तौर पर ही क्यों आप अपने, तो आपको पूछ देगा क्या कि ये प्रश्न पूछ के एक प्रश्न और इसके साथ तय कर सकते हैं
कि हाँ पद बोले तो आप बताइए तो 5 फटाफट अपना पद याद रखना है, उसके कार्य क्षेत्र अच्छे से याद रखने, तो उस पर हम लोग क्लास अलग से लेंगे। पर ध्यान रखना है आपको, ये 2 प्रश्न इस प्रकार से ज़रूर बनाए जा सकते हैं। इस और उनका ध्यान जाएगा, तो आपको ये दोनों प्रकार के प्रश्न तैयार रखने हैं, ठीक है ना? क्योंकि आपका जो ये प्रोफाइल है, डेप प्रोफाइल, उससे ये चीज़ें निकल के आ पा रही हैं, तो आपको याद रखना। चलिए, हॉबी पाइए मेडिटेशन। किस प्रकार का मेडिटेशन करना पसंद करते हैं? माइंड वो सर रेस्पिरेशन पे फोकस करके, वो सर जो ओम का आलाप नहीं होता है सर, उससे माइंड मौन का बहुत लाभ। रिलैक्स होता है, एंजाइटी हाँ तो कंट्रोल होते हैं, हाँ तो ये पॉजिटिव सब थोड़ा थॉट। सा क्या करना, तैयार कर लेना है। यस सर। उसका लाभ क्या होता है, ठीक है ना? प्रशासन में यूज कैसे कीजिएगा? अगर आपको कहीं नेतृत्व दिया जाता है कि अपने अधीनस्थों का, अपने उच्च पदों पे व्यक्तियों का एक वर्कशॉप इस तरीके से कुछ ले, जहाँ पर उनके ना स्ट्रेस को कम कर सकें। स्ट्रेस होता है ना वर्क करते वक्त, यस सर। आपको उसकी भूमिका आपको दी जाएगी, तो आप क्या कराना पसंद करेंगे? किस प्रकार का मेडिटेशन? तो आप उसके लिए एक प्रोफाइल बना लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिएगा आपको कौन सा लगता है, क्योंकि वो आप ही डिसाइड कर पाइएगा ना। कल का प्रश्न आएगा तो हम उसके बाद पूछेंगे ये क्यों नहीं करिएगा, उसमें जो प्रकार आप छोड़े रहिएगा तो जवाब हम पूछ लेंगे उस समय। पर याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न बनाए जाएंगे जब आपको नेतृत्व दिया जाए वर्कशॉप का, आप हेड कर रही हैं, लीड कर रही हैं, तो अपने अधीनस्थों और अपने उच्च पद पर व्यक्तियों का जब वर्कशॉप पर वहाँ लोग आएंगे, तो आप उनके वर्क स्ट्रेस को कम करने किस प्रकार का मेडिटेशन यूज कीजिए या ऐसा कुछ कीजिएगा। तो या मेडिटेशन के अलावा भी ऐसा कुछ किया जा सकता है, मेडिटेशन क्यों व्यक्ति को करना चाहिए, इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना? मेडिटेशन से कंसंट्रेशन और फोकस आता है लाइक। हाँ ये तो है, आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसका सहज उत्तर देना, जैसे आप हमको अभी दे रहे हैं, ठीक है ना? एक चीज और ऐसे आपसे भी बोल पूछेगा। सकते हैं सर, जैसे हिंदी माध्यम है तो भी ऐसे बोल सकते हैं सर, मेडिटेशन से फोकस और कंसंट्रेशन, या फोकस और कंसंट्रेशन का भी हिंदी वर्ड्स यूज नहीं करते नहीं हैं। नहीं, बोल सकते हैं, ये सब बेसिक है, उसका हिंदी इंग्लिश दोनों सेम चलता है, हम लोग समझते हैं, ऐसा थोड़ी है। और हिंदी में जाइएगा तो परेशान होने लगिएगा। सहज जिस चीज में है बोलिए, पर कोशिश कीजिएगा जहाँ यूज ये शब्द, मान लीजिए यहाँ पर इसके बिना काम नहीं चलेगा, आसान आपके लिए हो, पर कहीं आपको लगता है कि बिना ये सब शब्दों का प्रयोग किए हम समझा सकते हैं, तो वहां बच जाइएगा, अपना स्टॉक बचा के रखिएगा कि हम इस प्रकार के प्रश्न में जाए। इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है शब्दों को, तो हम अब यूज कर लेंगे। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक लाइन बोल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है एक लाइन का, यानी 20 शब्दों का कोई एक लाइन पूरा पैराग्राफ आपको बना कर रखे, इसमें आप 10 बार इंग्लिश ही बोल दिए, तो ये हेजिटेशन हो जाएगा। अरे 1 से 2 बार यूज कर कोई इशू नहीं है, ठीक ना? यस सर। अब इसके लिए सिर का दर्द नहीं बढ़ाना कि हर चीज को हमको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट कर ही लेना है। आप सहज रहिए, बोलते वक्त आराम से चीज़ों को बोलिएगा, और सामने वाला आपको कोऑपरेट भी करेगा, ऐसा नहीं समझना है कि इधर उधर की बातें हो जाएंगी, ठीक है? आप पूछेगा आप बीडीएस कहाँ से किए, कहाँ से डिग्रियां ली है, तो आप यूनिवर्सिटी का नाम और उस क्षेत्र का, गुवाहाटी है तो असम के बारे में, उसके आसपास की जो इकोसिस्टम के बारे में जानकारी रख लीजिएगा। हालांकि कम चांसेस है पूछने का, फिर भी अपनी जानकारी को समझ को विकसित कर लेना, क्योंकि लंबा समय आपका हो गया वहां से कि भी क्या चल रहा है, क्योंकि अधिकारी का मतलब भी है तो कितना अवेयर है, कितने अपने आसपास की चीजों को जानता है, ठीक है ना? जितना आप चीजों को जानिएगा जनता के लिए उतनी आसान होती है, नहीं तो जनता आप लोगों को बताना शुरू कर दिया, फिर आप लोगों को परेशान हो जाइएगा। तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी रखिए अपने आसपास की चीजों, पेपर डेली देखिए, ईडीएनए कल से जाने लगेगा। ईडीएनए आज थोड़ा कॉपी उपी चेक कर रहे थे, तो जिसके कारण 2 दिनों से नहीं जा रहा है, तो कल से जाने लगे। तो आप क्या कीजिए, पेपर को देखिए, अवेयरनेस वाली चीजों को पकड़िए कि हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं, कितने प्रश्न बनाए जाए, किस तरीके से, क्योंकि पेपर ही उनका सबसे बड़ा स्रोत होता है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्रिएट करने के लिए। कोई क्रॉस क्वेश्चन हो, कोई केस स्टडी होगा, आपसे प्रश्न बना देगा। तो आपके आसपास की चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अगर पूछ दिया तो आपको उत्तर देना, नहीं पूछेगा तो चुपचाप अपने स्टॉक में लेकर घर आ जाना है, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई बातें? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है? हाँ, यस सर, समझ में आ रही है
हाँ, तो ये सब चीजें समझ में आ गई। चलिए, पद को लेकर हम लोग चर्चा दूसरे दिन करेंगे, क्योंकि ये पद वैसे आपका ठीक है चयन, कोई दिक्कत नहीं है। पर पद में एसडीएम ही क्यों, राज्य कर सहायक आयुक्त आपके टॉप 5 में क्यों? जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, जब आप टॉप पर लिस्ट पूछेगा आपका पोस्ट का प्रेफरेंस आपने क्या दिया है, तो इन पांचों का नाम लीजिएगा। तो 5 में ही क्यों इसको रखे हैं, तो वो सब सारे सवालों का जवाब हम लोग अगले सेशन में लेंगे, करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ये लंबा सेशन होता है, सभी लोग एक साथ जुड़ कर काम कर, अभी तक किन्हीं का नहीं कराए हैं, पुराने वाले लोगों का भी नहीं, तो सबका एक साथ होगा, ठीक है? बाकी सब चीजों से लेकर कोई प्रश्न? चलिए, तो ठीक है। और बाकी आप लोग कल प्रश्न बना के मुझे भेजिए, उसका उत्तर बना के भेजिए, ताकि उस पर हम अगले राउंड में 1-2 दिन के अंदर वो कंप्लीट करके फिर हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस पर आ जाएंगे, ठीक है? सर चलिए, एक सुषमा जी। क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? रजनी। हाँ, बोलो बाबू। सर जैसे इंटरव्यूअर के पास कुछ डाटा जितना भरेंगे उतना ही उन लोग के पास रिकॉर्ड रहता है या फिर नहीं, कुछ नहीं रहता, पहले हुआ करता था, अब है केवल लिस्ट कोड जाता है। अच्छा, फिर वन टाइम कोड जाता है। रजिस्ट्रेशन की वजह से मुझे लगा क्योंकि सर लगता है कि इन लोग को पता होगा कि हमने क्या क्या डिग्री लिया है या फिर नहीं, कितना डिग्री टाइम। नहीं, उससे देखिए, चुराना शुरू कीजिएगा ना, जैसे घर में कभी चुरा के छाली खाए हैं, दूध का छाली, या चुरा के कभी नहीं, कुछ ऐसा लड्डू उड्डू खाए हैं? मिठाई खाए। खाए तो जल्दी खाना पड़ता है, हाँ। कोई देख ना ले, तो पता चलेगा उसमें आपका जीभ भी कट रहा है, आपका अंदर की चीजें भी कट जा रही है जल्दबाजियां में, दांत के तले, ठीक है ना? तो जी। वो कॉन्सेप्ट नहीं अपनाना है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ जाएगा। और झूठ कब बदलता है, समय समय पर बदलता जाएगा, आपको खुद अच्छा। नहीं पता चलेगा 10 मिनट के 15 मिनट कितना आप है ना एक झूठ को छुपाने की गलतियां आ रखे हैं। तो अच्छा। जो है उस पर सहज रहिए, आप प्रश्नों को तैयार करके जाइए, उसके उत्तर को तैयार करके जाइए, आपका इंटरव्यू सबसे बेस्ट होकर आएगा। ओके सर। समझ गए? तो ये सब चीज़ों से डरना नहीं है कि हम छिपा लेंगे तो हम बच जाएंगे, वहां आप गला काटवा लीजिएगा खुद से। ये कहावत सुने ना कि पैर पर हथौड़ा मारना, वो वाला ना होकर हथौड़े पे आप लोग बैठ जाइएगा पैर लेके, वो कहीं ओके पड़ा सर। रहेगा, उसको खड़ा करके फिर बोलिए नहीं रुको, हम तुम्हारे पैर, तुम्हारे जो नोक है उस पर हम अपना पैर मारते हैं। ये सब चीज नहीं करनी है। करनी क्या है, आप अपने डेप्थ को ईमानदारी से बनाइए, जो आप में है, ठीक है ना? जो आप में एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएशन में, फिर हायर एजुकेशन, जॉब प्रोफाइल ऐसा कुछ है जहाँ पे एक्सपीरियंस आप कर रखे हो, वहाँ पर फिर आपका जो भी ईयर गैप है, सारे चीज़ों को वहाँ पर जरूर फिल कीजिए, उस पर प्रैक्टिस करके जाइए। हालांकि अच्छा। इंटरव्यू बोर्ड के बाद कोड जाता है, ठीक है ना? हम्म। ना कैंडिडेट का नाम होता है, कुछ नहीं, तभी तो प्रश्न पूछता है आपसे, आप अपने बारे में बताइए, या तो डायरेक्ट ग्रेजुएशन क्या किए हैं, कब से किए हैं, ये सब प्रश्न, अच्छा सर। ठीक है ना? नियम एक्चुअली कानून सर मैंने बदलेगा तो हम लोग बात कर लेंगे। मेंस है? के फॉर्म में कभी पीजी भरा ही नहीं, तो मुझे लगा अब जो भरेंगे मान लीजिए रिजल्ट आएगा तब सारा डॉक्यूमेंट लगता है। नहीं, भरना भी चाहिए आपका हायर एजुकेशन, क्योंकि यही आपका सर्विस बुक तैयार करेगा ना, जो आप दीजिएगा जानकारी। हालांकि जब विभाग में जाइएगा, वहां भी फॉर्म भरना, वहां पर चीजें जानकारी देनी रहती है, पर अच्छा। आप इसको टैली करता वो लोग ना, कि यहाँ क्या जानकारी दिए, क्योंकि एक साइन करवाएगा आप लोगों से लेटर, एक रहता है, जिसमें जो भी आपने जानकारी दी लिस्ट टिक मारना पड़ता है, जो जो डॉक्यूमेंट दिए, जो जो भी चीजें जानकारी दी, वो टिक मार के उसमें साइन होता है यहाँ साइड में, कि आपने जो जानकारी दिए हैं वो मेरे यथासंभव सभी जानकारी सही है, और मैंने अभी तक कुछ ऐसा अपने अपने बिहार में कुछ ऐसी चीजें जानकारी छुपाई नहीं है। ओके सर। तो फिर मान लीजिए आप जाइएगा विभाग में, तो वहाँ बोलिएगा पीजी हम कर लिए, पीजी मान लीजिए सिलेक्शन हो रहा है, जब आपका इंटरव्यू है उस दौरान सेशन चल रहा है, उसके बाद डिग्री मिलता है, तो आप बच जाइएगा कि सर इस दौरान मिला था, तो आपको ऐड कर देगा, पर आपका डिग्री पहले का है, तब तो समस्या हो जाएगा। और यह इसलिए भी जरूरी है कि जब सिलेक्शन होगा, तो मान लीजिए एक व्यक्ति आप ही के एज का है, ठीक है ना, और दोनों का रैंक मान लीजिए इतना यार नंबर, मान लीजिए 440 गया कट ऑफ आपकी कैटेगरी, मान के चलिए इतना नहीं जाएगा, पर भी मान के चलिए 440 कैटेगरी में गया, और दो व्यक्ति फाइट कर रहा है, और ये ग्रेजुएशन की आप पीजी की हो, तो सिलेक्शन किसका पहले होगा? पता नहीं सर, डिग्री को देख के होता है क्या?
डिग्री होता नहीं प्रेफरेंस है। पे होता है जितने पास सर, आपकी मुझे नहीं डिग्रियां रहती मालूम। हो तो काम दे, ग्रेजुएशन से अपर डिग्रियां हैं तो डेप में पूछा जाए कुछ तो कारण होगा ना। ऐसे अच्छा, केस हैं, ऐसे केसेस हैं। ओके कोई सर, उम्र ध्यान को लेकर, रखिए। उम्र को भी लेकर होता है। मान लीजिए कोई बेसिक उम्र, मान लीजिए कोई 23 साल है और आपका कितना है, 28 साल है, तो ये सब जी सारे लिस्टिंग होते हैं अगर मामला फंस जाता है तो। चाहता है आयोग कि हाँ जिसमें से सबसे उपयुक्त अभ्यर्थी उसको चयन करना, पर सब को मान लीजिए टैली मिला रहा है, एक कुछ लिस्ट बनाया, सब मिल रहा है, एक लिस्ट नहीं मिलेगा जिसके कारण किसी एक व्यक्ति का चयन होगा, किसी एक व्यक्ति का चयन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई कटअप, जिनका कटअप पर आया है, बहुत से एग्जाम्पल हैं, मेंटोर हैं अभी जान पहचान के बहुत से, जिनका कटअप पर ही सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कटअप पर रह के भी, क्योंकि उससे पहले किन्हीं का था, हायर एजुकेशन रहा होगा, उम्र रहा होगा, कारण तो कुछ रहा होगा जिसके कारण उनका लिस्ट पर होकर भी सिलेक्शन है, बाकी लोगों को कराया गया। क्योंकि लिस्ट पर बहुत से लोग हो सकते हैं ना, मान लीजिए कटअप पर 4 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं, 6 लोग हो सकते हैं, यस, पर इसमें सबसे उपयुक्त जिसका है, जो आपको लेना है, वो तो डिसाइड करेगा, यही सब चीज डिसाइड करता है। तो ये सब चीजें जानकारी नहीं छुपानी है। अगर कोई सजेस्ट कर रहा है तो उससे है ना तनी दूरी बना के रखे, सीधा से एक लाइन में जानिए। ओके सर। वही सर, हमने मेंस के टाइम डॉक्यूमेंट भरा ही नहीं था, जबकि मेरे पास था वो। तो मेंस में कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ठीक है सर। सुषमा जी हैं? सुषमा जी हैं? हेलो। हाँ हैं, चलिए। यस सर। बाकी चीजें कैसी है, ठीक है? हाँ सर, ठीक है। चलिए, हाँ, बाकी सारी चीजें समझ में आई, जो बातें हम लोग अभी कर रहे हैं। आप कब से जुड़े, शुरू से जुड़े हुए हैं ना? हाँ सर, शुरू जुड़ रहे अच्छा, हैं। हाँ, तो बाकी चीजें समझ गए होंगे कि हाँ लखीसराय साहब से प्रश्न बना सके, कहीं चर्चा में आ जाएगा तो ये सब तैयार यस करके सर। रखना है। ये सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। आपसे जो मैरिड लोग हैं उनसे एक प्रश्न, आपसे भी, और क्या गए, निशा जी, नेहा जी, आप दोनों से प्रश्न पूछ सकता है कि आप प्रशासन में आपकी शादी हो रखी है, प्रशासन को कैसे मैनेज कीजिएगा। ये- तो इस तरीके के प्रश्नों का जवाब आप लोग को तैयार रहना है। हालांकि देखिए, इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रश्नों से भी वो लोग बचना चाहता है, फिर भी अगर कहीं प्रश्न उत्तर देने में फंसते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछकर आपको ऊपर लाने की कोशिश करता है कि हाँ उसको एक सहज महसूस करा दो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आत्मविश्वास हो जाएगा तो उत्तर देना शुरू कर देगा। तो आपके कुछ क्षेत्रों में जाके वो प्रश्न पूछेगा, तो बताना इन सब प्रश्नों को लेकर क्या सोचती हैं आप, विवाहित होकर सामाजिक जो पारिवारिक दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए प्रशासन को कैसे संभालेंगी। इतना वास्ट प्रशासन है, इतना डिमांडिंग प्रशासन है, लोगों को लेकर इतनी अपेक्षाएं हैं प्रशासन से, अति भार है, तो इस तरीके से कैसे मैनेज कीजिएगा। सही उत्तर बताइए तो आप दोनों एक एक करके। परिवार इसमें मैटर क्या करेगा सर? तो ये जवाब बोलिएगा, मैटर क्या करेगा, बहुत मैटर करता नहीं। है। तो डीएम ऐसे ही सुसाइड कर लिया। नहीं। सर मैनेजमेंट स्किल होता है एक गर्ल्स में सर, वो मैनेजमेंट स्किल प्रशासन में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो सर चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होगी। क्योंकि जैसे घर के काम को मैनेज करते हैं हम लोग, तो सर गर्ल्स में एक क्वालिटी होती है मैनेजमेंट की, तो सर वो यूज़ कर हाँ सकते हाँ, हैं सर। बहुत अच्छा। इसी तरीके से कुछ उत्तर बना कर तैयार रख देखिए। इसको है ना इस तरीके से नहीं सोचना है कि हम महिला तो हमसे प्रश्न क्यों पूछ रहा है। पुरुष मेल पूछेगा, महिला होगी तो और पूछेगी। यस। तो इसको उत्तर इस तरीके से नहीं देना है कि सामने लोग लग जाए, नहीं ये तो बहुत गलत थॉट लेके चल रही हैं। आपको उसका परफेक्ट उत्तर बना के रखना है। तो परफेक्ट उत्तर के तौर पर ध्यान ये रखना है ना कि जब इस प्रकार का मेल प्रश्न पूछ रहा है, मेल मेंबर, तो आपको समझाना उनको है कि कैसे महिला प्रशासन को लेकर काम कर सके, अपेक्षाएं क्या है। हम लोग तो समझाना है कि जैसे घर पारिवारिक दायित्वों में विभिन्न वर्ग के, विभिन्न समूहों के लोग रहते हैं, कोई छोटे बड़े और बुजुर्ग रहते हैं, तो राज्य में भी इसी प्रकार के लोग होते हैं जनता के तौर पर, जहाँ पर अपेक्षाएं अलग अलग होती है। 24 आवर में हम उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती, अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी को भी, अपने पारिवारिक जीवन को भी संपन्न करना रहता है। इस दौरान हम लोग मैनेजमेंट को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो हम प्रशासन में आएंगे तो बेसिकली हम चीज़ों को इस प्रकार से मैनेज कर पाएंगे।
ठीक है ना? और हमें विपरीत स्थितियों में कैसे परिवार को जोड़ कर रखना है, वो हम समझ सकते हैं। कम हमारे पास आय के स्रोत है तो कैसे हमारे परिवार को चलाना है, वो सारे गुण हम लोग सीख कर आए हैं। तो मितव्ययी कैसे रहना, प्रशासन यही डिमांड कर रहा है अभी, तो ये सब उत्तर आप दे पाएंगे, बता पाएंगे कि आपके पास बजट कम आया है तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा अपने सिस्टम को। तो क्योंकि हमने वहां से सीखा है हर चीज को। और घर का राजनीति, घर का प्रशासन, देश की राजनीति, देश का प्रशासन है। आप देश को चला लीजिएगा पर घर को नहीं चला पाइएगा अगर आपका सिस्टम सही नहीं चल रहा है। इस चीज को सोचिएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर वर्तमान में किसी पार्टी के घरों में विरोध हो गया, राजनीति पूरा पूरा बदल गया। वो राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं पर घर के चुनाव को ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। बाहर के विरोध प्रदर्शनों को संभाल ले रहे हैं पर घर के विरोध प्रदर्शनों को नहीं संभाल पा रहे हैं। एग्जाम्पल समझ रहे हो मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? तो इसको हल्के में नहीं लेना इस प्रश्न को, कि आपसे प्रश्न पूछे तो लाजमी उत्तर आप लोगों के पास होना चाहिए। लाजमी उत्तर कि हाँ, सामने लोगों को लगे कि हाँ ये परफेक्ट उत्तर बोल रही है, ठीक है ना, ये बनावटी उत्तर नहीं है। तो ये प्रश्न इस प्रकार का, हालांकि आप लोग कल प्रश्न बनाइएगा ना, उसका उत्तर लिख के दीजिएगा, तो उसके बाद हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। विवाह जो जिनकी शादी हो रखी है तो उसको कैसे चीज़ों को और बेहतर करके रखना रहता है, ठीक ना, क्योंकि आपका एक अलग सिचुएशन होगा। और ऊपर से अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है, और भी टफ हो जाएगा। तो भाई अभी कर रहे हैं तो फिर इसको कैसे कीजिएगा? मान लीजिए अभी इससे इससे कम स्तर पर काम हो रही है ना, क्योंकि जितना देखिए पद को लेकर ध्यान रखना, जितना बड़ा पद ऊपर जाएगा उतनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद आपका व्यक्तिगत जीवन कुछ नहीं रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राष्ट्रपति है ना, आपको लग रहा है राष्ट्रपति दम ऐसो आराम में रह रही हैं, ठीक है ना, उनके पीछे असला बारूद सभी लोग हैं, उनका स्टाफ है, उनका एक अलग हो रहा है। प्रधानमंत्री के बारे में भी यही सोचते होंगे, ठीक है ना, यही सोचते हैं ना सब लोग। पर वो कैसे मैनेज करे उन्हीं को पता है। देश में इतनी विविधता, अपने घर के हम अपनी अपनी घर की बात करें, आपकी आपकी घर की बात करें, अपने समाज की बात करें। 5 भाई है तो सही से रह ही नहीं रहा है, 5 बहन है तो सही से रह ही नहीं पा रहे, माँ बाप को ढंग से देख ही नहीं पा रहा है लोग। आज का युग की बात मैं कर रहा, पर देश का पीएम कैसे इतनी विविधता वाले देश को संभाल पा रहा है? उसके पास अनगिनत समस्याएं हैं। तो आप इस पद पर रहकर छोटी समस्याओं को नहीं संभाल पाइएगा तो कैसे प्रशासन में आगे चीजों को देखिएगा? ये आपसे सवाल लाजमी बने, क्योंकि महिला के तौर पर आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग भी चाह रहा है कि महिला बतौर प्रशासन में आए, क्योंकि निर्णयकर्ता आप लोग होइएगा। जो राज्य का मेन मोटो है महिला सशक्तिकरण का, उसको आप लोग बढ़ाइएगा। तो आपसे अलग थोड़ा एक्सपीरियंस चाहेगा, वो लोग नजरिया अलग चाहेगा, बोलने का तरीका अलग चाहेगा कि चलो हम लोग स्पेशल सुने। तो बोलते हो सहज रहना, तरीके से बोलना है, और उत्तर देते वक्त घबराना नहीं है। अरे हम शादी किए, कोई पाप थोड़ी किए हैं भाई। आप भी शादी करके बैठे हुए हो, सामने आप शादी करके उम्र बिता रखे हो, 20-25 साल आपका एक्सपीरियंस होगा शादी का। हम तो अभी 4 साल 10 साल हुआ है। समझ गया ये बात को? यस। और महिला पूछ दी तो क्या करना है कि उन्हीं के सिर पर मटका फोड़ देना है। सर मैडम, जैसे हम बोल, जब मैडम कोई होंगी पूछेंगे ये प्रश्न, तो बोल देना सर मैं अपने क्षेत्र में जो भी बातें अभी मैं बोला उधर ना, वो सब बातों का क्रक्स बोल देना। लास्ट में सर जैसे कि मैडम आप इस पद पर रहकर हमारे जैसे नए अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित कर रहे, चयनित कर रहे, तो मुझे भी लगता है मैं अपने प्रशासन में जाऊंगा। इस अवसर को जब मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो मैं बेहतर प्रशासन में कार्य कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी, सॉरी कर पाऊंगी। तो उनको गुड फीलिंग है, नहीं उनको समझ रहा है, उनको वैल्यू दे रहा है, और वो सब बड़ा सब इंटरेस्ट लेके बातें बोलेंगे। अभी बहुत सी ऐसी महिलाएं जो देश की नेतृत्व कर रही है, तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं, हमारे में भी वो पोटेंशियल। ये नहीं बोल देना है कि महिला है तो हम ये कर लेंगे, हमारे में ये क्षमता होती है, वो क्षमता होती है। केस स्टडी ध्यान में रखना है, क्या चल रहा है आसपास, उससे आप उत्तर को प्रूव कीजिए। या जो एक दो है ना जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बोल सकते हैं, अभी कौन एक श्रेयसी जी जीती है ना, यस। श्रेयसी जी देखिए ना, तीरंदाजी वाली, विधायक भी बनी है,
वो ओलंपिक भी खेलती है, अभी हाल ही में आर्चर में जाके रैंकिंग बनाई, उनको ओलंपिक का टिकट मिला। तो कैसे कर रही है एक ही समय में तीन चार चार पांच काम? क्या लगता है तीर चलाना आसान काम है? प्रैक्टिस करती होंगी नहीं जी। और विधायकी का भी काम करती होगी, जनता के साथ मिलती होगी जुलती होगी। हम मान सकते हैं मात्रा कम हो जाता होगा कुछ घंटे, पर वो तो कर रही है ना। अब शूटिंग इधर भी करती रिजल्ट हैं, दे रही, इधर भी रिजल्ट दे रही। क्या? शूटिंग करती हैं। हाँ, शूटिंग आर्चरी करती है ना, तीर चलाती है नहीं ना। नहीं नहीं, बंदूक। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, शूटिंग चलाती है, सॉरी मुझे दूसरे का नाम याद आ गया। शूटिंग चलाती है, शूटिंग करती है, ठीक है, शूटिंग करती है, बंदूक चलाती है। तो बंदूक कैसे चला रही है? तो प्रश्न पूछेगा ना जी। तो आप भाग नहीं सकते इन सब प्रश्नों को लेकर, आपके प्रश्न उत्तर होने चाहिए। जैसे पुरुष लोग से ये प्रश्न पूछा जाता है, तो अभी हाल ही में कोई ओलंपिक गया है ना जी, ओलंपिक प्रशासक जो दिव्यांग भी थे, अब पदक भी जीत कर आए हैं, तो कैसे प्रशासन में जाकर काम करे? तो आपको बोलने का तरीका पता कर लीजिए, उसको बोलते वक्त सहज रहिए, और जो भी बोलिए आत्मविश्वास से बोलिए, कुछ गलत नहीं है। ठीक है सुषमा जी और नेहा जी। यस। और जिन जो मेल वाले भी हैं, जो शादी जिनकी हो रखी है, उनको भी ये सब चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछेगा हिस्ट्री में क्यों कन्वर्ट हुए, तो आपसे जो उत्तर इन लोगों के लिए फिजिक्स के लिए था और भी लोगों के लिए था, आपका भी वही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, सर गैप आपका केमिस्ट्री से 6 वर्ष। क्या क्या प्रश्न आएगा? बेसिक प्रश्न आएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले राउंड में कि बेसिक प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं। कल आप लोग प्रश्न बना के भेजिएगा ना, और उसका उत्तर, उसका जो गूगल मीट फिर से एक दिन होगा, उसमें जितने प्रश्न होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके लिए सपोर्ट लेने के लिए यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ पर 3-4 वीडियो पड़े होंगे पहले से कि डेप्थ से प्रश्न कैसे बनते हैं। उस वीडियो को देख के थोड़ा सा क्या करना है, रिवाइज कर लेना। ज़्यादा दिक्कत होगा मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उस समय समझा दूंगा आपको। ठीक है ना। ये अगले राउंड का प्रश्न है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो बेसिक प्रश्न में भी कैसे हम लोग इसको कवर करेंगे। पहले ये समझना कि प्रोफाइल से किस प्रकार के प्रश्न निकाले जा सकते, सिचुएशन क्या बन सकता है, ये समझना है पहले। ये नहीं कि उससे प्रश्न आएगा तो उत्तर क्या देना है, वो अगले राउंड का। नहीं तो क्या होगा, खिचड़ी नहीं, सभी चीजें एक दिन बता दें, खिचड़ी हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं हुई। ठीक है, यस। चलिए। अब इसके बाद हिस्ट्री के बाद क्यों चेंज की, इसका उत्तर हो गया। अब आपसे पूछेगा हायर एजुकेशन क्यों नहीं किए, 6 वर्ष का गैप है, तो आप इसका उत्तर जरूर तैयार कीजिएगा। आपका हायर एजुकेशन नहीं ना है? नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इसका तैयार करना है। तो आपका इधर जब जॉब करे थे 1.5 साल का है ना शायद में भी? हाँ, अभी भी कर रहे हैं। 1.5 साल का ही ना एक्सपीरियंस है? हाँ, 1.5 साल हेलो। हुआ है। हाँ, तो 1.5 साल हुआ है, तो अभी मान मैं लीजिए कर बज। रही हूँ। हाँ कर रहे हैं, मैं ये समझ रहा हूँ। तो आपको प्रश्न कहीं पूछेगा तो बता देना वर्तमान में, सर वर्तमान में अभी पोस्टेड हूँ। वैसे भी जॉब प्रोफाइल जब वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा तो बताना रहता है, बताइएगा, तो वो चीजें ये सब छिप जाएगा। 6 वर्ष का गैप जो आपका ग्रेजुएशन के बाद है, ठीक है ना। तो इसके लिए परेशान नहीं होना, आपको प्रश्न पूछे तो अपने जॉब जॉब प्रोफाइल को अच्छे से रखना। तो इसके लिए सारे प्रश्न तैयार करके रखना। जैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग क्या होता है, राजस्व का काम क्या होता है, भूमि सुधार को लेकर बिहार सरकार क्या क्या योजना चला रही है, क्या अभी हाल ही में अब अद्यतन कॉन्सेप्ट आया है बिहार में भूमि सुधार को लेकर, उसमें क्या क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं, उस पद पर जाके काम कर रहे हैं। आप लोग भी करवा रहे थे क्या? हेलो। हाँ सर। मेरी करवा रहे थे, तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न, क्या आप भी भूमि का नया मैपिंग हो रहा था उसमें आप सहयोग दे रहे थे? तो बोलिएगा हाँ, तो आपसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी पूछ देगा जो यूज हो रहा था, क्योंकि उसका जमीन भी हुआ होगा ना, तो नहीं जानता होगा तो आपसे प्रश्न यस। पूछ देगा। तो बेसिक चीजें उसका देख लीजिएगा, जो भी हाल में सरकार के द्वारा क्या किया गया, काम करवाया गया भूमि के लेकर, भूमि को लेकर, सुधार को लेकर, ठीक है ना। उसमें कोई कोई यस। फॉर्म की चर्चा हुआ था, तो वो कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसका जमीन कहीं फंस रहा होगा ना, तो आपसे जानकारी चाहेगा एक जानकारी के तौर पर, कि जानकारी भी हो जाए। तो आप उत्तर सही दे दिए, खुश हो जाएगा, नंबर आपको अतिरिक्त दे देगा। और ये मान ह्यूमन बिहेवियर है। अगर किसी लोगों का समस्या समाधान करता है ना, कर देता है कोई व्यक्ति विशेष, तो उसके प्रति उसकी थोड़ी नजरिया चेंज हो जाती है, सपोर्टिव हो जाता है। तो ये सब थोड़ा आपका बेनिफिट आएगा, तो आप उठा लीजिएगा, ऐसा नहीं कि चीज़ों को लेकर फंस जाइएगा। तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लेना है। वो फॉर्म में जो जो शब्द यूज है ना, जो फॉर्म दिया जा रहा था आम जनता को, यस। तो उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी है
तो आपको उसको क्या करना है, एक बार रिवीजन कर लेना है, ताकि आपको प्रश्न वहां से पूछे तो आप सहज रहे, अच्छे से उत्तर दे पाए। ठीक है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जैसा कि आपने भर के भेजा था, है ना। यस। तो कुछ पद है ईख वाला आप पहले डाल दिए थे, तो ईख वाला जरूरी था आपको। आपके नहीं, कैटेगरी में, पता नहीं भर। अच्छा ठीक है, इसलिए तो मैं यहाँ स्टेप खाली कर दिया, ये दोनों ठीक है। पर आगे क्या करना है वो हम अगले राउंड में बात करेंगे, तो हम क्लियर कर देंगे कि आपको कौन सा पद करना है, कौन सा नहीं करना है। प्रश्न कल बना के दीजिए ना, उससे। जैसे हाँ, बोलिए। जैसे सर जिस हिसाब से दे दिया गया है उस हिसाब से ना भरना है कि अदर अदर भी भर सकते हैं। अदर कैटेगरी आपको कौन लगता है 27 पोस्ट में कौन सा आपको टॉप रैंक आपको बनाना है? टॉप, मान लीजिए टॉप 5 होता है, टॉप 10 होता है, ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस में ना वो फाइव हाँ, 5 रैंक तक डाला हुआ है जितना हम डाले थे, तो उसको हाँ, बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, अभी मेंस में आएगा ना, इंटरव्यू के समय आएगा, तो उसमें बदल सकते हैं। ठीक है सर। पहले क्या डाल दिए थे, वही डाल दिए थे क्या? हाँ वही सब है। अच्छा, नहीं बदल जाएगा, कोई सहकारिता दिक्कत नहीं। विभाग रहे। सहकारिता का तो चलिए ठीक है, फिर भी ईक वाले में पोस्ट है आपके कैटेगरी में, महिला हाँ हाँ पोस्ट में कितना पोस्ट है? हाँ, याद नहीं। हाँ, तो उसको एक बार देख लिया जाएगा, ठीक ना, परेशान नहीं हुआ। तो इसको लेकर हम लोग अगले के दिन, अगले किसी दिन, एक दो दिन के अंदर सारे आप लोग को, कल कल क्या करना है, कल कोशिश कीजिए अगर 4 PM तक दे पाते हैं, या तो हार्डली नेक्स्ट डे आप, है ना, कम से कम 12 PM से पहले हमको, यानी कल कौन सा दिन हो गया, कितना तारीख हो, कल 22 हो गया ना, या 23 तारीख, हार्डली 23 तारीख हाँ तक आप लोग मुझे भेज दीजिएगा 12 AM से पहले। तो प्रश्न आपके डेप्थ से आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना, और उसका यस। उत्तर क्या आपके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि ये स्टेटस जब तक हम नहीं जानेंगे ना, तो जो इससे प्रश्न पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से, जो हिस्ट्री से आपका ऑप्शनल पेपर है, जो आपका केमिस्ट्री ग्रेजुएशन पेपर है, या इस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न क्या दिमाग में चल रहा, किस कैसे प्रश्न सोच पा रहे हैं, तब तक है ना उन सभी सारे जवाब, प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता कि आगे कितना हेल्प आपको ये करेगा, क्या छोड़ना है, क्या हमको पुटअप करना है, कौन सा कलेक्ट करना है, ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको बनाइए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा, पहले क्या करना है, जाके वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा गूगल मीट वाला सेशन में, डेप्थ से डेप्थ से उभरे प्रश्न, उस वीडियो का जाके फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा। उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपसे समय मिलेगा उसी अनुसार बात कर लेंगे और उसको समझा देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत सर मेरा इसके हाथी अलावा आप कैरम लोग? बोर्ड है। हाँ, कैरम बोर्ड पर, सॉरी सॉरी, कैरम बोर्ड, कैरम बोर्ड से बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि हाँ, इसमें 4 खांचे हैं, 4 खांचे हैं, तो इसमें गोटियां कितनी होती हैं, रानी क्यों जरूरी है, रानी के पीछे क्यों पड़ा रहता है लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार का बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, तो सब तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई खिलाड़ी उसको जान के रखना है, या बिहार में कोई ऐसा खिलाड़ी कैरम के लिए, एक सोशल मीडिया पर लोग कुछ रश्मि कैरम को कुमारी। लेकर, हाँ, तो याद रखना, वो सब चीज़ें जानकारी रखनी है, जो ये इसमें भेजिएगा ना, तो वहीं सारा क्लियर हो जाएगा। अब प्रशासन इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछेगा, प्रशासन इसका प्रयोग कैसे कीजिएगा आप, क्या आप कैरम खेलने के बाद कैसे, आपको मान लीजिए प्रशासन में रहते रहते बहुत काम, वर्कलोड बढ़ जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जा रहा है, तो आप कैरम खेल के कैसे अपने एंग्री का, जो एंगर आपका है उसको कंट्रोल कीजिएगा, गुस्से को कैसे कंट्रोल कीजिएगा। वहां तो और ठक ठक आवाज करता है और आपके दिमाग में पैनिक करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो आप प्रश्न बनाइए ना, पहले इसको प्रश्न बनाइए सीरीज में, तो ये सॉल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा। आपका थोड़ा सा क्या होता है, हॉबी ना कंट्रोल हो जाएगा, ज़्यादा प्रोसेस से उभरते नहीं है, तो जो भी उभरेंगे उसको हम लोग देख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके सर। चलिए, और इसके अलावा कोई प्रश्न आप लोग, किसी लोगों का, सबका हो गया आज का, जिनका जिनका डेप था है, या चली गई सब बाकी लोग? हो गया है सर। चलिए, हाँ, बाकी और लोग हैं तो बताए, कुछ प्रश्न बनता है आप लोगों के दिमाग में चल रहा है? क्या क्लोज करें चीज़ों को, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे।
ठीक है ना। कल गूगल मीट होगा। कल अब परसों हम लोग मिल रहे हैं, वशिष्ठ सम्राट आपको सोमवार को आएंगे, ठीक है ना। ओके वशिष्ठ सर। सम्राट के बारे में आप लोगों को बताया था ना कौन थे, तो उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको मंडे को आने वाले हैं, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो आप लोग प्रश्न तैयार रखिएगा, पिछली बार की तरह चीज़ों को लेकर इस तरह नहीं करिएगा। प्रश्न पहले से तैयार रखना है कि आप उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, पहले वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन आप लोग स्वतंत्र है किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए, ताकि एक स्टैंडर्ड हम लोग तय कर पाए कि हम लोग प्रश्न कैसे बना सकते हैं, कैसे प्रश्न उनसे उनके एक्सपीरियंस को कैसे हम लोग अपने प्रशासन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय स्तर पर भी काम किए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ठीक है ना। तो उनके पास तीनों प्रकार का ह्यूज एक्सपीरियंस है। तो आपको उनका यूज यूटिलाइजेशन करना, उनके योग्यता का, प्रशासन में कैसे काम करता है करते हैं सभी, प्रशासन का विचार क्या, प्रशासन कैसे सेवा आपूर्ति करना चाहता है। तो आपूर्ति के बीच में जो खिलाड़ियां हैं, खिलाड़ी जो होते हैं ना, एनजीओ होते हैं या जो भी हम पब्लिक पर्सनल पब्लिक सपोर्ट करता है, वो कैसे प्रशासन सपोर्ट करता है, तो उसको हम कैसे प्रशासन में जब वो रह रहे थे, काम कर रहे थे, अभी वो ब्रांड एम्बेसडर है बिहार के, भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इससे क्या उनको लाभ मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपको अगर ऐसा बना दिया जाए तो आप कैसे क्षेत्र को काम करेंगे। इस तरीके से कुछ प्रश्न उभरेंगे आपको, प्रशासन में हम कैसे इससे हम बेहतर कर पाएंगे, आपने क्या क्या सीखा, इस प्रकार के कुछ चीजें उनसे जाननी है, उसको प्रशासन में ले जाके कन्वर्ट कर लेना है। अपने व्यक्तित्व को हम कैसे बेहतर करें इन विषम परिस्थितियों में, क्योंकि उनका जाके जॉस टॉक पर जाके देखिएगा उनका वीडियो, ठीक ना, वशिष्ठ सम्राट का, तो उनके बारे में इतिहास जान पाइएगा कि वो विषम परिस्थितियों में कैसे यहाँ तक पहुँच पाए, और प्रशासन उनको कैसे योग्यता दिया है। कैलाश सत्यार्थी के साथ काम किए, नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं उनके साथ रहे, तो कैसे प्रशासन को लोग सहयोग कर पाया, प्रशासन उनके साथ कैसे काम किया। हमारे क्षेत्र में ऐसे लोग होंगे, उनको कैसे हम बढ़ावा देंगे। मान लीजिए आप कहीं पोस्टेड होइएगा, कहीं पोस्टेड हो तो जरूरी ना ऐसे लोग होंगे जो समाज को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन का नजरिया उनके लिए कैसा होना चाहिए, प्रशासन उनके साथ कैसे काम करे, उनसे बेस्ट अचीवमेंट कैसे ले, बेस्ट वर्क कैसे ले पाए, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी उनसे सीखिए, क्योंकि हम लोग ये ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं ना, किताबी ज्ञान आप लेकर अंदर नहीं जाइए। किताबी ज्ञान आप लोगों का ना मीन्स तक हो रखा है, चेक जितना करना था। अब है आपको एक्सपीरियंस गेन करके जाना है कि प्रशासन के लिए आप कैसे यूटिलाइज कर सकते, प्रशासन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने एसेट के साथ कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, क्षेत्र विशेष में आप कैसे नागरिक को ना प्रशासन उन्नयन बना सकते हैं, प्रशासन के बारे में अपने बेहतर विचार वो रखे। अभी सुनते होंगे ना कि वहाँ का जनता प्रशासन के बारे में गलत रखता है राय, तो आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होंगे जो जनता में उनका विशेष योगदान होगा, जो आपको इस प्रकार नागरिक समाज के तौर पर काम कर रहे हैं एनजीओ में, या व्यक्ति विशेष के तौर पर उनका अलग ख्याति होगा। तो हम उसको कैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम का एक साथ कोई पर्व हो जाता है, सुनते हैं ना विवादों में, तो आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा। तो इन लोगों की जरूरत पड़ जाती है उस दौरान, ऐसे लोगों का जो समाज में विशेष योगदान रखते हैं, जिन पर हजारों लाखों लोगों का विश्वास रहता है, वो जो बोल देंगे उसी के अनुसार अनुसरण करता है। तो आप पूरा असला बारूद लगा के भी उसको कंट्रोल बेहतर नहीं कर पाए, इनके एक बार उनकी उपस्थिति हो जाने मात्र से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो आप सुनते होंगे कमेटी बैठती है जहाँ पर दोनों वर्गों के लोग आते हैं, वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको बुलाकर प्रशासन समझाता है कि हमको क्या सपोर्ट आप लोगों से चाहिए, हमको कैसे रूल कहते हैं हमारे नियम कानून को मैनेज करना है, और हमारे जो कानूनी व्यवस्था को कैसे कायम करना है, आप लोग का सहयोग चाहिए, रिक्वेस्ट करता है प्रशासन, और उनके तरफ से भी सहयोग आता है। तो उस बीच के उस दौरान, उस घटना के दौरान, उस परिस्थिति के बीच कैसे दोनों तालमेल बनाते हैं, ये पहले नहीं सीखिए तो उस दिन कैसे जाग करिएगा। तो आपसे प्रश्न ऐसे ही केस स्टडी पर क्वेश्चन पर पूछ दिया, तो बताइए तो एक ऐसी घटना है जहां पर आपको एक वक्त में ईसाई का भी, मुस्लिम का भी और हिंदू का भी कोई पर्व ऐसा या ऐसा गैदरिंग है जहां पर आपको उपस्थिति आपके आपके क्षेत्र में आता है, और बहुत ऐसा आपको न्यूज मिला है अपने सोर्स से कि यहाँ पर दंगा फसाद होने का है, तो आप कैसे कंट्रोल कीजिएगा।
तो वहाँ एग्जाम इंटरव्यू बोर्ड में सोचना है कौन? तो हेलो, सॉरी सर। कुछ बोल रहे हैं क्या? तो क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्नों को पहले तैयार कर लेना है। सिचुएशन बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, कहीं पढ़े होंगे, लिखे होंगे, सोचे होंगे, कहीं सुने होंगे कि वीडियो देख के किसी पास आउट स्टूडेंट का, तो वो सब सारे संग्रह कर लीजिए आप लोग। ठीक ना, सोमवार को आएंगे तो क्या करना, उनसे प्रश्न पूछना है, दबा के प्रश्न पूछना है, शर्माना नहीं है। जिस तरीके से आपको लगता है कि हमारे जो भी गेस्ट फैकल्टी उनका यूज कर पाइए, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे लोग, बहुत कोऑपरेटिव सारे लोग हैं और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि बनावटी लोग हैं, खड़े पड़े हैं। आप उनके बारे में कहीं भी चीज़ों को देख सकते हैं। जब आपसे बात करेंगे तो नहीं लगेगा कि वो इतने अचीवमेंट ले रखे हैं, इंटरनेशनली हैं, वो इतने देशों का दौरा कर रखे हैं, इतने व्यक्तित्व के साथ वो काम कर रखे हैं। जब आप प्रशासन के ऐसे लोगों से बात करिएगा तो कम से कम हिस्टेशन आपका दूर हो जाएगा। तो आप लोग खुल कर बात करिएगा सोमवार को, ठीक है ना? ओके पवन सर। जी है या चुप हैं? क्या हुआ, साइलेंट है पवन जी? थके हुए रहते हैं ना, काम करते हुए, उनका अभी वीडियो शेड्यूल चल रहा है बहुत। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। कल कुछ टॉपिक वो लोग डिस्कशन करेंगे करंट के कुछ टॉपिक पर। तब तक आप लोग सारे क्वेश्चन बना लीजिए डेफ वाला, ठीक है ना? ओके सर। चलिए तो फिर मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट कोई सर। दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लोज किया जाए मीटिंग को? यस सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, ओके सर। गुड नाइट।